आज हो सकता है पीएम मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार। 20 नए चेहरों के शामिल होने की चर्चा। कुल मंत्रियों के बदल सकते हैं कुछ विभाग। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुशील मोदी को मिल सकती है जगह। बदलाव से पहले केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल और संतोष गंगवार का इस्तीफा। पीटीआई के हवाले से खबर। बाजार में कंसोलिडेशन का मूड कायम, लेकिन फिलहाल निफ्टी दिन के सर्वोच्च स्तरों पर। एचडीएफसी ट्विंस, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक से मिल रहा है जोरदार सपोर्ट। निफ्टी बैंक निचले स्तरों से 250 अंक सुधरा। मिड कैप में भी खरीदारी कायम। रियलिटी शेयरों में फिर लौटी जोरदार खरीदारी। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स से 1.5% ऊपर। अच्छे Q1 अपडेट से शोभा का शेयर लगभग 5% भागा। रियल्टी के साथ ब्रोकिंग शेयर्स में तेजी की बहार। एंजल ब्रोकिंग, जियोजीत फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के शेयर्स 4 से 6% तक उछले। अन्य ब्रोकिंग कंपनीज की भी शानदार तेजी। हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री से निकलकर वित्त मंत्रालय के तहत आया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। बदलाव के बाद सरकारी कंपनीज के डाइवेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन पर अमल होगा आसान। ये नोटिफिकेशन हुआ जारी और BHEL के स्टॉक में आपने देखी तगड़ी तेजी। नहीं रहे भारतीय सिनेमा के ट्रेजेडी किंग श्री दिलीप कुमार साहब। पीएम मोदी ने बताया भारतीय सिनेमा का लेजेंड। अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, शाहरुख खान समेत फिल्म जगत के दिग्गजों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर। आपको बिल्कुल फ्लैट ट्रेड दोनों इंडिसेस में आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में हल्की सी हरी चहक पिछले 5-1 मिनट में। यहाँ पर आप 34 अंक का इजाफा देख रहे हैं। लगभग 15,892 के आसपास आपको वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक में आपको शानदार मोमेंटम थोड़ा बहुत डेवलप होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सिर्फ आधा प्रतिशत ऊपर 35,735 पर। आज का टॉप गेनिंग इंडेक्स निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स है। लगभग 1.8% की तेजी और बहुत बढ़िया चहक आपको चुनिंदा फंडामेंटली मजबूत मिड कैप्स में आती हुई दिख रही है। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। जुड़ते हैं वीरेन जी से। बताइए वीरेन जी, कहाँ ध्यान निफ्टी और बैंक निफ्टी में? जी शैल जी, निफ्टी स्ट्रॉन्ग है और निफ्टी पहले शब्द में यही कहूँगा, पहले वाक्य में, कि अभी 15,871, 15,910 इस मोमेंटम में दिखा सकता है। वो ट्रेडर्स जो कि सुबह की रणनीति को फॉलो कर रहे हैं, निफ्टी को 15,800 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है शैल जी। बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल पुट राइटिंग 15,800 की स्ट्राइक पे विजिबल है। पहली चीज़ तो ये है, तो स्टे कमिटेड विद लॉन्ग्स। 871, 875 और करीब करीब 910 का टारगेट ऊपरी तरफ निफ्टी का पहला खुलता है। अभी स्क्रीन पर अपने ट्रेडिंग के तौर पर मेटल्स को लगा के रखिए। मेटल्स में शानदार स्विंग आता हुआ टाटा स्टील में एक फ्रेश ब्रेकआउट है। और साथ ही साथ शैल जी, बैंक निफ्टी की ऑप्शन एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जून सीरीज का फर्स्ट वीक का हाई 35,810 कटते ही साथ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी 36,000, 36,050 की नज़र आएगी। तो मैं मार्केट पे काफ़ी बुलिश हूँ शैल जी। स्ट्रॉन्ग विजन है और निफ्टी के लिए 15,910, बैंक निफ्टी के लिए 36,050 और इस वक्त मेटल्स पे खास फोकस। शैल जी, आपकी निगाहें कहाँ पर है इस वक्त? तो वीरेन जी, ऐसा करते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ज़रा 2-3 बात स्क्रीन पर ले आते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज, टॉप गेनर्स, लूजर्स। निफ्टी में अगर आप देखें तो फिलहाल बैंक क्षेत्र की तरफ से आपको बढ़िया मोमेंटम डेवलप होता हुआ दिख रहा है। टॉप गेनर्स निफ्टी में आप देखिए इंडेक्स वाइज HDFC बैंक और ICICI बैंक की तरफ से लगभग 20-22 अंकों का इजाफा हो रहा है। टाटा स्टील, जिसमें आपने लगभग थोड़े ही समय पहले रैली वापस आते हुए देखी, 1200 के आसपास ट्रेड करता हुआ, इसकी वजह से 6 पॉइंट्स, और बजाज फिनसर्व की वजह से आप 4 पॉइंट्स का इजाफा देख रहे हैं। गिरने वाले काउंटर्स में से इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाइटन, ONGC और ग्रासिम हैं।
बैंक निफ्टी पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई की तरफ से बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। ये इंडेक्स लगभग 150 अंक ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ चल रहा है। इससे पहले कि हम लोग जुड़ें अपने टेक्निकल पैनल से, मैं आपके सामने कुछ स्टॉक्स प्रस्तुत करूंगा जहां पर या तो बढ़िया ब्रेकआउट्स हुए हैं या यूँ समझिए कि वहां पर मोमेंटम और प्राइस दोनों शानदार हैं और ये रैली आपको 1 या 2 दिन तक और चलती हुई दिखेगी। सबसे पहले शुरू करेंगे इंडियन होटल से। ये काउंटर आपको लगभग 5-5.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर लगभग 2.7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम आपको होता हुआ दिख रहा है 5 दिन के एवरेज से। इसके अलावा आपके सामने बढ़िया ब्रेकआउट इंडियन होटल्स पर भी आता हुआ दिख रहा है। रेन इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए, 9% ऊपर काउंटर है, 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम और यहाँ पर आप जो प्राइस देख रहे हैं वो है लगभग 223-224। फिलहाल NSE 500 इंडेक्स का ये टॉप गेनर है। शोभा डेवलपर्स की चर्चा सुबह से हमारे सीधा सौदा कप्तानों की टीम्स में हो रही है और अच्छा मूव आपको बर्जर पेंट्स में आता हुआ दिख रहा है। तो ये 4-5 स्टॉक्स हैं जहां पर आपको सेक्टर वाइज या स्टॉक वाइज ध्यान रखना है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ प्राइस और प्राइस के साथ वॉल्यूम ताल मिला के आपको चलता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, आपकी नज़र कहाँ है? जी हाँ शैल जी, आइए मुलाकात कराते हैं आपकी पूरे पैनल से। याद रखिएगा 2 से लेकर 3:30 के बीच में हमारे साथ मौजूद रहेंगे असित बारन पाती। उनके साथ उनके फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड से बातचीत करेंगे खुल के, क्या कहते हैं वो इस वक्त क्या चीज़ कर रहे हैं निफ्टी बैंक में और ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस में। संकल्प जी होंगे हमारे साथ, कविता जैन होंगी, राजेश सतपुते होंगे, NK सिंह होंगे और साथ ही साथ 3 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे हसीन साहब, उनसे करेंगे बातचीत। और याद रखिएगा डीलिंग रूम चेक लेंगे यतिन के साथ कि एग्जैक्टली डिटेल्स किन स्टॉक्स पे बुलिश हैं और किन स्टॉक्स पर आप देखें तो वो इस वक्त निगाहें गड़ाए बैठे हैं। सुमित से बात करेंगे TCS के नंबर्स के लिए कि एक्सपेक्टेशन क्या है और साथ ही साथ अगर आप देखें बातचीत करेंगे आज आलोक प्रियदर्शी से कैबिनेट विस्तार को लेकर। आज शाम 6 बजे जो आज लाइंड अप है उससे बातचीत करेंगे। चलिए अब कॉल से शुरू करते हैं। इस वक्त असित, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। असित, इस वक्त एग्जैक्टली आप क्या चीज़ कर रहे हैं? 2 बजे का आपका पहला कन्विंस करने वाला ट्रेड क्या है? हेलो वीरेंद्र जी, बेसिकली मैं अभी बैंक निफ्टी में ही मैं सुबह से बोल रहा था कि 35,500 में 15 जुलाई का जो पुट राइटिंग है वो अभी तक भी वैसा ही है एंड इनफैक्ट सम एडिशन हैज हैपेंड। मैं 36,000 का कॉल लेना चाहूँगा, दैट इज 15 जुलाई। आई थिंक ये 250 रुपये के रेंज में चल रहा होगा। अगर ये 200 से 250 के बीच में हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मतलब दैट इज द रेंज दैट आई एम लुकिंग एट ऑन एनी डिप दैट इज कमिंग with a stop loss of around say 150. अगर पोजिशनली हम देखेंगे मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इज डेफिनेटली हेडिंग टुवर्ड्स 36,000, so it can give us a target of around 400. So it's a positional call. Any dip that I am getting I'll kind of accumulate and with a target of 400 kind of thing. चलिए, ये राय आपको निफ्टी बैंक पर असित जी दे रहे हैं और अगर आप हमारे साथ कल जुड़े हुए थे तो एक शानदार कॉल जनरेट की गई थी 35,100 की लॉन्ग ऑप्शन निफ्टी बैंक पर। एक नज़र डाल लीजिए असित जी की शानदार ऑप्शन पिकिंग पर। मुझे लगता है कि कल या परसों तक हम 35,500 के ऊपर अगर रुक जाते हैं, आई समझती कि हम another 300-400 पॉइंट देख सकते हैं बैंक निफ्टी में बिफोर दिस एक्सपायरी। जब से गैप अप ओपन मिला है कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ, इसलिए टेप रीडिंग के हिसाब से थ्रू आउट द डे बैंक निफ्टी में कैंडल्स आर काइंड ऑफ नॉट टेकिंग आउट द प्रीवियस स्विंग हाई, मतलब इंट्राडे के बेसिस पे। सो समर कॉन्फिडेंस ये दे रहा है कि बैंक निफ्टी इज डेफिनेटली लुकिंग मच बेटर इन कंपैरिजन टू निफ्टी। कल हम लोग एक बहुत अहम कॉल ट्रैक कर रहे थे। असित जी ने वो ट्रांजैक्शन दिया था आपको 35,100 की निफ्टी बैंक की कॉल। फिलहाल आपके सामने वो ट्रेड आपको करती हुई दिखेगी बहुत ही बढ़िया लेवल पर। चलिए, फिलहाल आपके सामने यही कॉल 500 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई दिखी है और इसका आज का उच्चतम लेवल है लगभग 516 रुपये। जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए कहाँ ध्यान और रुझान आपका फिलहाल इस फ्लैट मार्केट में? जी सेल जी, देखिए 2 चीज पे ध्यान है। एक तो नॉन FNO मिड कैप के कुछ फार्मा काउंटर्स की तरफ और दूसरा यहाँ पे मेटल काउंटर की तरफ। तो सेल जी आप देखोगे मेटल में काफी अच्छा मोमेंटम है और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है और हमारा मानना है कि टाटा स्टील में ये ब्रेकआउट हो चुका है।
इवन सारे के सारे मेटल काउंटर है वहां पे ब्रेकआउट हुआ है और पिछले 15-20 मिनट में हम देख रहे हैं अच्छी खासी पुट राइटिंग और लॉन्ग के बिल्टअप हो रहे हैं। तो टाटा स्टील में जो आज का मोमेंटम हुआ है वो रिमार्केबल है। वो इस स्टॉक को 1250 की जो रिसेंट स्विंग आइज है वहां तक लेता हुआ नजर आएगा। तो आप ऐसा समझे कि टाटा स्टील अपने न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ चेस कर रहा है, तो टाटा स्टील पे फोकस रहना चाहिए। 1190 के आसपास के मेजर सपोर्ट रहेंगे, आपको 1250 तक के लेवल बन सकते हैं। इवन 1250 की कॉल ट्रेड कर सकते हैं जो 25-26 रुपए के आसपास चल रही है, जहां पे 35 से 38 रुपए तक के टारगेट रहने चाहिए। अब नॉन एफएनओ की तरफ की बात करें तो जुबिलेंट इनग्रीविया पे फोकस है हमारा। इस काउंटर में कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है और जो सेटअप बन रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहां से मूवमेंट बनने चाहिए। तो 550 के स्टॉप लॉस से जुबिलेंट इनग्रीविया लेना चाहिए क्योंकि पिछले 20-25 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। ऊपर में आपको लगभग 590-600 तक के टारगेट दिखेंगे। चलिए, ये रणनीति आपके सामने जुबिलेंट इनग्रेविया पर आती हुई दिख रही है और बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप कि मेटल्स की चहक देखते ही बनती है। एक दो स्टॉक्स मैं स्क्रीन पर मार्क कर देता हूं और उसके बाद हम लोग टेक्निकल कॉल्स की चर्चा बढ़ाएंगे। डायरेक्टर साहब ज़रा लेके आइए पूरा का पूरा मेटल पैक, सारे के सारे दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। टाटा स्टील से शुरुआत करते हैं, आपको 1211 का प्राइस दिखेगा यहाँ पर। बढ़िया मूव फिलहाल दिन के उच्चतम लेवल पर इन स्टॉक्स में आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे फिलहाल जिंदल स्टील एंड पावर, ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा लगभग 1% ऊपर और यहाँ पर प्राइस है आपके सामने 395 रुपये के आसपास। वेदांत आपको 272 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। नेशनल एल्यूमिनियम में आप 81.65 का प्राइस देख रहे हैं और JSW स्टील आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 692.60 पर। अब जुड़ते हैं यहाँ पर कविता जी के साथ। कविता जी नमस्कार, बताइए कहाँ पर आपका ध्यान और रुझान है फिलहाल इस मार्केट में? गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मार्केट आज काफी कंसोलिडेशन में है और स्टॉक मैं कुछ मल्टीपल डेज के हिसाब से आपको देना चाहूंगी, नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे स्विंग। मुथूट फाइनेंस को हम देखें, मुथूट फाइनेंस पर एक वीकली चार्ट पर आफ्टर वेरी गुड कंसोलिडेशन हमने वीकली चार्ट पर भी ब्रेकआउट देखा। इवन ऑन द डेली चार्ट डे बिफोर यस्टरडेज पर एक ब्रेकआउट था, कल करेक्शन हमने देखा और आज एक फॉलो थ्रू बाइंग इसमें आते हुए देख रहे हैं। सो मुथूट फाइनेंस को मल्टीपल डेज के हिसाब से आप लें और अभी अगर आप लेते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तो आई बिलीव 52 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वेयर टू फर्स्ट टारगेट आप देख सकते हैं दैट शुड बी 1574 तक के टारगेट्स के लिए हम मुथूट फाइनेंस को देख सकते हैं। सो दैट्स लुकिंग गुड। ओके, मुथूट फाइनेंस में आप 1566 1572 का टारगेट लेके चल रहे हैं। 1545 का अगर आप देखें तो आपका स्टॉप लॉस होगा। मेटल्स में शानदार तेजी, मेटल इंडेक्स डे हाई पर, टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, सेल सबके सब डे हाई पर ट्रेड करते हुए। एक काम करते हैं, अब संकल्प जी के पास चलते हैं। संकल्प जी गुड आफ्टरनून, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, शरण जी। मैं बर्जर पेंट को ट्रैक कर रहा हूँ सुबह से। इनफैक्ट 8:20 से मैं एक बाय कॉल ट्रैक कर रहा हूँ। अभी 12 बजे के बाद से थोड़ा सा पॉज आया था, लेकिन जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं वो बता रहे हैं कि अब ये जो रैली है अपसाइड की वापस रिज्यूम होएगी। तो मैं 840 की जो कॉल है उसको लेना चाहता हूँ फॉर अ टारगेट ऑफ 37 और इसमें स्टॉप लॉस हम रखेंगे 19.4। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें, आप बर्जर पेंट्स पे लॉन्ग की अप्रोच रखेंगे और यहाँ पे 843 की रेंज लॉन्ग का यहाँ पर व्यू है। इस बीच अगर आप देखें मेटल्स क्या गजब मूव देते हुए, मैं कुछ ऑप्शंस पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऑप्शंस काफ़ी चल चुके हैं अब। और आता हूँ कुछ और ट्रेड से बातचीत करने के लिए एनके सिंह जी के पास। सिंह साहब, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा 2 बजे का, बताइए। नमस्कार सैल जी, आज का 2 बजे का मेरा कन्विक्शन कॉल रहेगा। मैंने मेटल पैक में ही देखा है और बहुत छोटा सा शेयर है हिसार मेटल, जिसको कि बाय करना चाहूंगा। इनिशियल 131 के साथ इसको पोजिशनल भी लिया जा सकता है। इंट्राडे के लिहाज से इसमें एक वीवैप का छोटा सा शेयर 139 का रखेंगे और टारगेट इसमें 148 से 155 तक का अचीव कर सकता है इंट्राडे में। पोजिशनली ये 200 तक भी जा सकता है। पोजिशनली के लिए इसमें एशियल 131 का रखना होगा हिसार मेटल्स। जी नमस्कार सिंह साहब, आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आपके पिताजी की सेहत अब स्वस्थ होगी और आपसे मिलकर हमेशा खुशी होती है। आपके सामने आज मेटल इंडस्ट्रीज से आपको हिसार मेटल पर मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं हमारे सिंह साहब। चलिए
चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। राजेश सतपुती साहब की क्या पिक है इस दहकते हुए स्टील मार्केट में, जानने की चेष्टा करेंगे। राजेश जी, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून सर जी। और मेरा पिक भी मेटल का ही है और इनफैक्ट चंदन जी ने उसे कवर कर लिया। पिक था टाटा स्टील। टारगेट मेरा जो है वो 1230 से 1240 है। जब दिया था तो 1195 था। तो अब मेरा स्टॉप लॉस जो है वो उसे आप ट्रेल करिए, स्टॉप लॉस रखे 1195 का और रैली को राइड करें। ये कवर हुआ तो और एक कॉल में देना चाहूँगा, वो है हिंदाल को। 392-93 पे कैश में चल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो 385 का स्टॉप लॉस रखे और मुझे लगता है 410 का 410 का टारगेट लेके यहाँ पे हिंदाल को में भी ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पे भी काम हो सकता है। चलिए, आपके सामने फिलहाल कॉल्स आती हुई दिख रही हैं टाटा स्टील फ्यूचर्स में, उससे पहले हिसार मेटल्स में, और बढ़िया मूव स्टील अथॉरिटी, JSW स्टील, हिंडाल्को, वेदांता और सेल में ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन पर चलता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर ज़रा चर्चा को विस्तार से बढ़ाते हैं और इंडिविजुअल स्टॉक कॉल्स आपके सामने फ़िलहाल स्क्रीन पर आ ही चुकी हैं। एक प्राइस जो हम लोगों ने नहीं मार्क किया वो ये है कि अब निफ्टी जैसे ही कमाई का अड्डा शुरू हुआ है, दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर प्राइस अब 36 अंक ऊपर है, 15,854 के आसपास। वीरेंद्र जी, आपने कोई ऑप्शन ट्रेड पकड़े हैं क्या मेटल स्पेस में? जी हाँ शैल जी, मैं टाटा स्टील की कॉल सोच के आया था, लेकिन वो बात करते करते ऐसे चल गई कि मेरे को शायद अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लग रहा है। मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है इस वक्त सेल का ऑप्शन। शैल जी, सेल की डायरेक्टर साहब 130 की कॉल लेके आइए। सेल में एडवांटेज क्या है, देखिए मेटल्स में टाटा स्टील एक साइडवेज ट्रैजेक्टरी से बाहर निकला, वो अच्छा था, लेकिन शैल जी सेल का एक मीनिंगफुल लो होता है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इससे जब वो पुल बैक आता है तो वो बहुत स्ट्रांग होता है। आज का लो एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही है, और वहां से पुल बैक देके अब 128 डे हाई पर ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है मेरे स्क्रीन पे करीब करीब 4 रुपये 50 पैसे के आसपास। चंदन, आपका टेक क्या होगा? इस ऑप्शन पे दाव खेलें 4 रुपये 50 पैसे पे, सेल डे हाई पर 50 डे से पुल बैक देके डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ। बिल्कुल वीरू, देखिए काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मेटल काउंटर में है, और इसके लिए हमने यहाँ पे टाटा स्टील का जिक्र भी किया है। देखिए टाटा स्टील की हम यहाँ पे 1250 की कॉल की बात कर रहे थे, ऑलरेडी उसमें 22 रुपए से 31 रुपए के मूवमेंट आ रहे हैं। स्टील अथॉरिटी, बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रही है और एग्जैक्टली 50 डेमा के मल्टीपल सपोर्ट से काउंटर टर्न हो रहा है। तो जो प्राइस सेटअप बन रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि लगभग आपको 133-135 तक की अपसाइड बनने चाहिए। तो बिल्कुल ये जो 4 रुपए 50 पैसे की कॉल है 130 की स्ट्राइक की, वो खरीदनी चाहिए। आपको 2 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, डबल यानी 9 से 10 रुपए तक के टारगेट के लिए। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है सेल के IPO के आसपास। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से एक रणनीति आप नेशनल एल्यूमिनियम पर भी सेट कराइए। यहाँ पर जो हमने पिछले हाई लेवल्स देखे थे 84 के, अब आपको वो स्क्रीन पर आते हुए दिख सकते हैं। 82 रुपये 85 पैसे प्राइस है, और इस वक्त पूरा का पूरा मेटल का महकमा आपको चमकता दमकता दिखेगा। जी हाँ शैल जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत, अगर आप देखें सही शब्दों का इस्तेमाल किया। मीनिंगफुल 3 पॉइंट हैं इस स्टॉक पे डिस्कस करने के लिए लायक। डायरेक्टर साहब, चार्ट पे 1 महीने के चार्ट को कवर कीजिएगा कैंडल स्टिक पर, और देखिए आप दिन था 10 मई का वो हाई, उसके बाद 25 जून का हाई, उसके बाद 29 जून का हाई। ये 3 हाईज इस स्टॉक ने आज काटे हैं, और आज ये इस दौर की अपनी नई ट्रैजेक्टरी पे है 8270। अगर मैं सही हूं तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी यहाँ पे? असित, अगर आप प्लीज इस स्टॉक को ट्रैक करते हो नाउ 8290, इट्स टिपिकल आई थिंक नहीं है। कविता, आपकी राय क्या होगी? 8290 इस फ्लैग का और साथ ही साथ राउंडिंग बॉटम का टारगेट आपको क्या दिखाई दे रहा है? यस वीरेंद्र जी, इट्स अ राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट है और मल्टीपल रेजिस्टेंस को क्रॉस करके आज ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से पूछें तो मुझे लगता है 8460 85 तक के टारगेट्स इस पर आते हुए देख सकते हैं, और अगर मल्टीपल डेज में अगर 8460 के ऊपर ये सस्टेन होता है तो आई बिलीव इट हैज पोटेंशियल कि वहां से 4 और 5 पॉइंट्स का फर्दर मूव हम इसमें आते हुए देखेंगे। चलिए, चर्चा मेटल्स की हो रही है और ये सब तो जानी मानी कंपनीज हैं,
लेकिन अगर आपके सामने एक फ्रेश स्टॉक पेश किया जाए जिसकी लिस्टिंग अभी हाल फिलहाल हुई है, उस पर नज़र डालिए। डायरेक्टर साहब लेके आइए श्याम मेटेलिक्स। ये काउंटर का IPO 306 रुपये पे आया था, लेकिन आज जो आप इसमें मोमेंटम देख रहे हैं वो है लगभग 403 रुपये 70 पैसे के आसपास। ये एक इंटीग्रेटेड मेटल सप्लायर है और जिस हिसाब से अब आप रौनक मेटल काउंटर्स में आते हुए देख रहे हैं, आपको श्याम मेटेलिक्स बढ़िया तरीके से काम करता हुआ दिखेगा। 3 इनके यूनिट हैं वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में। सबसे पहले यहाँ पर जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, प्राइस एक्शन इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन मेटल की तेज़ी शानदार है। श्याम मेटेलिक्स आपके सामने 408 रुपये 70 पैसे पे, बताइए क्या कीजिएगा? जी सेल जी, देखिए जिस हिसाब से मेटल की महक है, मेरे हिसाब से सारे के सारे मेटल 5 से 10% की रैली दिखाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे जो भी इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए देखना चाहते हैं वो कोई ना कोई मेटल काउंटर जरूर पिक करे। श्याम मेटल की बात करें तो सेल जी काफी अच्छा प्राइस मोमेंटम है। अभी इसका रिसेंट हिस्ट्री है, बट यूजुअली मैं रिसेंट हिस्ट्री वाले काउंटर्स के ब्रेकआउट को ट्रेक कर रहा हूँ, चाहे आप हैप्पीएस्ट माइंड के देखें या फिर एंजल ब्रोकिंग के देखें। और इस काउंटर ने जो अपने 3 वीक पहले के हाई थे 408, उसको डिसाइसिवली सरपास किया है। लगातार 4 दिनों से यहाँ पे हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं, जो साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि एक बड़े ब्रेकआउट्स के लिए काउंटर तैयार है। तो 399 के स्टॉप लॉस से ये काउंटर खरीद सकते हो। आपको 430 और 444 तक के अपसाइड एक्सटेंडेड टारगेट देखने को मिलेंगे। तो मेटल में बिल्कुल आपका मोमेंटम रहेगा। इंट्राडे में भी सारे के सारे मेटल आपको 2 से 3% की रैली दिखा देंगे। चलिए यहाँ पर ऐसा करते हैं, क्योंकि एक नया काउंटर है और यहाँ पर बहुत बढ़िया ब्लॉक डील्स हो रही हैं। 62 लाख 53, 45, 54, 21, 34 और 60 की ज़रा राय लेते हैं यहाँ पर फंडामेंटली। शाह साहब नमस्कार, शुभ दिन आपको। गौरांग जी, किस हिसाब से आप श्याम मेटेलिक्स के काउंटर को देखते हैं? बाज़ार फ्लैट है लेकिन मेटल्स की चहक दिखती हुई, और ये रिसेंटली लिस्टेड IPO है तो इसमें कोई ऐसी पुरानी हिस्ट्री भी नहीं है। धन्यवाद शैल जी, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो लोहा ही लोहे को काटता है और लोहा ही लोहे पर भारी पड़ता है। और मुझे वो दिन भी याद है, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही आपसे ही लिस्टिंग के दिन चर्चा हुई थी श्याम मेटालिक्स की, और उसी दिन मेरे ख्याल से कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस KISM की भी लिस्टिंग हुई थी। तो बुनियादी तर्क के आधार पर IPO में हमने IPO नोट द्वारा निवेश की राय दी थी लंबी अवधि के लिए, और वही टिप्पणी लिस्टिंग के बाद भी जब हमने अच्छे खासे मुनाफे देखे थे, उस दिन भी हमने राय दी थी कि अगर समय है, जल्दबाजी नहीं करनी है, तो अपना निवेश बना करके रखें। और अगर मेरी याददाश्त सही है शैल जी, तो कल ही नतीजे आ रहे हैं मेरे ख्याल से श्याम मेटालिक्स के। ऐसा मैंने कुछ समय पहले देखा था जब मैं सूची पढ़ रहा था कल के नतीजों की, TCS वगैरह जो भी है आ रहे हैं कल। तो लोहे में मेरे ख्याल से जो गर्मी है वो आने वाले काफी समय तक बनी रहेगी, और इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि मेटल्स के साथ सीमेंट भी मेरे ख्याल से काफी अच्छी तरीके से अदाकारी निभाएगा। ये रणनीति आपके सामने श्याम मेटेलिक्स पर आती हुई दिख रही है। नतीजे यहाँ पर कल आएंगे, और जो हमारे पास ऑलरेडी आंकड़े हैं एक बार ज़रा उन पर ध्यान डाल लेते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर 9 महीने में इस कंपनी ने लगभग आपको 3,933 करोड़ रुपए का टॉप लाइन आता हुआ दिखाया, और फिलहाल आपके सामने जो एबिटा मार्जिन थी वो थी लगभग 18.3%। अब दिन के उच्चतम लेवल 411.60 पर आपको श्याम मेटेलिक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सारे का सारा मेटल पैक गहरे हरे निशान में। वीरेन जी। जी शैल जी, वो सेल का ऑप्शन 4 रुपये 50 पैसे का 5 रुपये 20 पैसे होके आ चुका है, और अभी 5 रुपये 10 पैसे पे स्क्रीन पे ट्रेड कर रहा है। लीजिए, स्क्रीन पे बात करते करते 5 रुपये 30 पैसे, यानी एक 4 रुपये के ऑप्शन पे, 4.5 रुपये के ऑप्शन पे अब इस वक्त आपको 1 रुपये यानी करीब करीब 22% का स्विंग मिल चुका है। सेल डे हाई पर है 128.70। आगे बढ़ते हैं, NMDC को पकड़ते हैं। अब देखिए, 2 दिन की जो सप्लाई का इशू था OFS का, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर ये स्टॉक जो है वो नॉर्मल ट्रेजेक्टरी में आ जाएगा। चंदन, आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे? आप देखिए ना, इस पूरी प्रोसेस को भी इसने बहुत नज़दीक अपने 50 डेमा के पचा लिया। सिंक नहीं हुआ ये स्टॉक, और आज की कैंडल इंडिकेट कर रही है कि मेरे ख्याल से 1-2 दिन में स्टॉक रिकवरी हो जाएगा। आपकी अप्रोच क्या रहेगी NMDC पे, और स्पेशली वो लोग जो कि पहले से लॉन्ग हैं
और उनके स्टॉप लॉसेस इस रेंज के बेस के आसपास प्लेस्ड हैं। आपकी राय क्या रहेगी? जी वीरू, देखिए आप मेटल्स की बात कर रहे हो तो फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा ज्यादा रुझान टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी, जेएसडब्ल्यू स्टील या फिर जो सेल्जी नबी श्याम मेटेलिक की बात की वहां पे रहेगा। बट फिर भी यदि एनएमडीसी को लेना है या किसी के पास पोजीशन है तो उनको यहाँ पे एक मेजर लेवल से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है थोड़ा सा दबाव पिछले 3-4 दिनों से हुआ है। बट अच्छी बात यह कि आज के जो ओपनिंग लो बने हैं वो एक मेजर सपोर्ट का काम करेंगे। स्टॉक जरूर अपने लगभग 8 वीक के लोवेस्ट लेवल पर चल रहा है, बट मेरे हिसाब से 165 अब एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। और 165 यदि सपोर्ट के हिसाब से काम करती है और कल एक हल्का सा पॉजिटिव ओपनिंग भी देखा तो रिसेंट का 4 दिन का लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट होके ऊपर में 173 175 तक का बाउंस दिखाएगा। तो 165 के लेवल का ध्यान रखना चाहिए। जिनके पास जो पोजीशन है ऊपर में बाउंस बैक के लिए काउंटर को प्ले कर सकते हैं। के सामने फिलहाल बहुत बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है एनएमडीसी पर। इस पर ज़रा शांति बरतिए, वो इसलिए क्योंकि अभी रिटेल और नॉन रिटेल ओएफएस जो है उसमें अलॉटमेंट्स देख लेते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शंस देख लेते हैं और फिर आपको ये काउंटर नीचे लेवल पर मिलता हुआ दिखेगा। चौतरफा तेज़ी आपको मेटल्स में आती हुई दिख रही है और एक ध्यान और रुझान हम लोग डाल लेते हैं फिलहाल ल्यूपिन पर। बहुत दिनों बाद वीरेंद्र जी ये काउंटर आपको दिन के उच्चतम लेवल 1146 के आसपास चलता हुआ दिखेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप तेज़ी देख रहे हैं फार्मा स्पेस में, छोटे मंझले खिलाड़ी ही आपको चहकते हुए दिखेंगे। बस वॉल्यूम ज़्यादा है मुकाबले कल के ल्यूपिन पे, तो इसलिए मेरी नज़र आपको पड़ती हुई दिखेगी 1150 के आसपास ये काउंटर। लेकिन स्टील अथॉरिटी, खासकर वेदांत और आप बढ़िया मूव टाटा स्टील में आते हुए देख रहे हैं। वीरेंद्र जी। जी शैल जी, वो सेल की कॉल हो गई है आपकी करीब 6 रुपये, तो वो आपने सही, अगर आप देखें एग्जैक्टली, अगर आप देखें उस टाइम हमने विषय छेड़ा था, ये कॉल डे हाई पर आ गई। ल्यूपिन को ले ही लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं इस पर। ये डे हाई पर है लेकिन एक बहुत मीनिंगफुल, अगर आप देखें लेवल नहीं काट रहा है तो स्किप करते हैं और कुछ स्टॉक्स को पकड़ते हैं। और अदानी इंटरप्राइजेस डे हाई पर है, सेल डे हाई पर है, ग्लेनमार्क फार्मा, यस ये स्टॉक है जो कि इस वक्त अपनी इस पिछले 5 दिन की, अगर आप देखें ट्रेजेक्ट्री के ऊपर निकलता हुआ काट के उसको मेरे ख्याल से एसिड जुड़ चुके हैं। एसिड 664 पे 665 पे, लुपिन डे हाई पर है, ग्लेनमार्क डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, फार्मा के कुछ स्टॉक्स अच्छा करते हुए। आपकी राय क्या होगी? कोई ऑप्शन ट्रेड आपको ग्लेनमार्क में नजर आ रहा है या फ्यूचर्स पे आपका टेक? वीरेंद्र जी, लेकिन लुपिन में मैं देख रहा हूँ कि 1160 1180 में अच्छा खासा कॉल राइटिंग बिल्टअप है। And Glenmark is also kind of, just give me a second. Glenmark में is looking little better because थोड़ा कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है 670 के लेवल पे, इवन 680 के लेवल पे। अगर 680 का कॉल हम ट्रैप कर सकते हैं, आई थिंक दैट विल बी बेटर। सो आई थिंक Glenmark का 680 का कॉल वी कैन चेक। आई थिंक दैट इज जस्ट, आई एम जस्ट फिक्सिंग द प्राइस 18.90 पे ट्रेड करते हुए। यस, आई थिंक ग्लेनमार्क का 680 का कॉल हम ले सकते हैं क्योंकि अच्छा खासा कॉल वाइंडिंग दिखने को मिल रहा है, स्ट्रक्चर भी ठीक लग रहा है। सो 680 का कॉल वी कैन टेक इट अराउंड 17-18 इन दैट लेवल, और मे बी थोड़ा डिप मिलता है टुवर्ड्स 15, इट विल बी गुड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 12 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड मे बी 26-27 वी कैन ट्राई। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से हमें वापस जाना पड़ेगा मेटल काउंटर्स पर, और अब ब्रेकआउट आपको नेशनल एल्यूमिनियम पर आता हुआ दिखेगा। 84 रुपये 50 पैसे प्राइस यहाँ पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और बहुत ही बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स आपको इस काउंटर पर होती हुई दिखेंगी, ना सिर्फ क्वांटिटी में लेकिन फ्रीक्वेंसी पर भी। जो हम लोगों ने 5 दिन पहले एक हाईएस्ट लेवल देखा था वो अब टूटता हुआ 84.25। चंदन तपड़िया साहब, नैल्को आपके सामने। बिल्कुल सही जी, सारे के सारे मेटल काउंटर्स में पॉजिटिव है, और जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि इंट्राडे या फिर पोजिशनल बेसिस पे मेटल काउंटर को यहाँ पे पिक करना चाहिए। टाटा स्टील में अच्छा मूवमेंट आ रहा है, वीरू ने स्टील अथॉरिटी की भी बात की, आपने श्याम मेटेलिक का जिक्र किया, और नाल्को एक मेजर ब्रेकआउट हो रहा है। स्टॉक एफएनओ के बेन में था, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा डल मूव था, बट अब शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, और यदि 5-6% ओपन इंटरेस्ट कम होगा तो काउंटर में और बढ़त बनेगी, और ऑलरेडी काफी अच्छा प्राइस सेटअप है। आप देखोगे आज से 7-8 दिन पहले एक बड़ी तेजी आई थी, उसके बाद में 5-6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में
जिस हिसाब से 80-81 का हायर बेस बना रहा है, लग रहा है कि अब 89-90 के टारगेट को छूने के लिए तैयार है। तो 8150 के स्टॉप लॉस से 89-90 तक के लिए नालको दिखना चाहिए। पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे बरकरार रह सकता है। काउंटर यदि एफएनओ बेन में हो तो आप डिलीवरी में और केस में भी ले सकते हो। ये वो काउंटर है जो आपके पोर्टफोलियो की शोभा भी बढ़ा सकता है लंबी अवधि के लिए। आपके सामने आज 3 करोड़ 9 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। कल का पूरा वॉल्यूम 3 करोड़ 14 लाख शेयर था और यहाँ पर डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स भी आप देख लें तो कल आपके सामने लगभग 1.5 करोड़ शेयर उठे थे डिलीवरी में, मुकाबले 1 करोड़ 25 लाख के, जो कि पिछले 5 दिन का एवरेज है। वीरेंद्र जी, ब्लॉक डील्स का साइज बड़ा है, आप कुछ टिप्पणी करना चाहें नेशनल एल्यूमिनियम पर? शैल जी, अभी कुछ देर पहले आपने टिप्पणी की थी इस पे और उस वक्त अगर आप देखें हम इंतज़ार कर रहे थे 8340 के ब्रेकआउट का, अब वो कंफर्म हो गया है। और अब मेरे ख्याल से शैल जी जो फिगर हमारे जहन में होनी चाहिए थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, वो है करीब करीब आप समझ लीजिए 8740 और करीब करीब 89 का जोन, क्योंकि ये जोन तो निकल ही गया। जो ट्रबल जोन था अगर आप देखें 83-84 का, नेक्स्ट ट्रबल जोन जो आता है वो आता है करीब करीब 87 से 89। तो मेरे ख्याल से एज अ लॉन्ग ट्रेडर या फिर आप लॉन्ग हैं तो लॉन्ग पर कमिटेड रहना चाहिए। ये एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है और साथ ही साथ अगर आप देखें 24 जनवरी से लेकर आप समझ लीजिए कि टिल डेट के बीच में जो एक फ्लैग क्रिएट हो रहा है शैल जी, ये उसका भी ब्रेकआउट है। अब 84, 85 और इनफैक्ट 85 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ। फ्यूचर्स में अगर आप देखें 84, 85 हो गया, यस 84, 85 विद फ्यूचर्स। तो शैल जी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, मेरे ख्याल से ये क्लोजिंग तक कैरी रहेगा शैल जी। जी, गौरांग शाह साहब जुड़े हुए हैं। गौरांग जी, मिनी रत्ना कंपनी आपको नालको का दर्जा देती हुई दिख रही है और कोई टिप्पणी आप करना चाहें? डेट फ्री कंपनी है और इस माहौल में मात्र 14,000-15,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पर आपको मिलती हुई कौन सी 2 या 3 चीज़ें ऐसी होंगी नालको में जो आपको पसंद हैं? तो शैल जी, बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की कवायद है, यहाँ पर हमने राय दी है और लक्ष्य की अगर आप हमें बात करें उसी बुनियादी तर्क के आधार पर और लंबी अवधि का थोड़ा बहुत नजरिया रखते हैं तो 110-120 के आसपास का लक्ष्य आता है। प्रोडक्ट ऑफरिंग जो इनके पास है वो सबसे बेहतरीन है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी बेहतर है और इनके जो प्रोडक्ट्स है वो खास करके ऐसे क्षेत्र में काम आते हैं जहां पर केपेक्स को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आने वाले समय में आपको सामने आती हुई दिखाई दे सकती है। और जिस तरीके से कुछ समय से पूरे धातु क्षेत्र पर रुझान बेहतर हो रहा है, मुझे लग रहा है कि बाकी अन्य कंपनी के साथ साथ नेशनल एल्यूमिनियम भी एक ऐसी कंपनी है जो आपको मेरे ख्याल से, ठीक है आपको छोटी अवधि के लिए भी काम करना है तो आप वहां पर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत लंबा सोचते हैं तो मुनाफा भी लंबा होगा। कॉल लेके आओ वेदांता की जी। इस बीच शैल जी आपका जो नालको का फ्यूचर्स है वो कोट करता हुआ स्क्रीन पर 8540 और मैं मानता हूं कि अब इसका स्विंग 8350 के बाद करीब करीब 87 की ट्रैजेक्टरी के लिए खुल गया है, जो कि यहाँ से ₹1.5 और ऊपर आता है। तो इस स्टॉक पे अगर आप देखें 8550 का लेवल हो गया फ्यूचर्स का। एक ऑप्शन ट्रेड में और पकड़ना चाहूँगा और वो है मेटल से ही वेदांता को लिखा है। डायरेक्टर साहब, अभी शायद जी ने डिस्कशन में जिक्र किया था वेदांता का, फिर मेरी निगाहें गई, मैं टाटा स्टील पे और सेल पे ही फोकस कर रहा था उस वक्त। चंदन, आप एक और चीज़ देखिए, ये वेदांता में भी पिछली 3 कैंडल्स का हाई कटता हुआ बड़ी खूबसूरत तरीके से और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। और एक और चीज़ आपने देखी, यहाँ पर 1020 का पॉजिटिव क्रॉसओवर भी है। वेदांता की कॉल लेके आइए आप 280 की। वेदांता की 280 की कॉल पे आपका टेक क्या होगा? ये ट्रेड कर रही है करीब करीब ₹7.50 के आसपास। क्या इस ब्रेकआउट को भी इस ऑप्शन के जरिए खेला जाए? 7.50, 7.60 हो गई। अब आपका टेक वेदांता की 280 की कॉल पे। बिल्कुल वीरू, सारे मेटल में पॉजिटिव मूवमेंट है। टाटा स्टील, हिंडाल्को, स्टील अथॉरिटी, श्याम मेटेलिकल और वेदांता भी अब एक बड़ा मोमेंटम दिखा रहा है। 4% के ओआई अभी कुछ मिनटों में देखने को मिले हैं और काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटीज और ऑप्शंस की कॉल में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है और सारा का सारा ऐसा मेटल में देखने को मिल रहा है। तो वेदांता के लेवल्स की बात करें तो लगभग 269 का इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट काम करेगा। 280, 282 तक के लेवल बनने चाहिए। 280 का कॉल अभी लगभग 7.7 के आसपास चल रहा है, ले सकते हैं। ₹5 के स्टॉप लॉस से आपको ₹12 से ₹13 तक के अपसाइड यहाँ पे बन सकते हैं। वीरेंद्र जी, एक बहुत ही पसंदीदा काउंटर पूरे बाजार का और बहुत दिनों से हमारे रडार पर नहीं आया, लेकिन आज प्रस्तुत है आपके सामने
टाटा स्टील BSL 93 का प्राइस मेरे सामने है और ठीक ठाक यहाँ पर भी आप देखिए ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही हैं। दोबारा जुड़ते हैं यहाँ पर राजेश सतपुते साहब से। राजेश जी, रणनीति सेट कीजिए BSL पर, टाटा BSL पर, और श्याम मेटेलिक्स का भी प्राइस देख लीजिए। बढ़िया ब्रेकआउट अब होता हुआ 414, लेकिन पहले टाटा स्टील BSL। सर जी, मुझे लगता है यहाँ पे क्लियर कट बाय सिग्नल है। रनिंग करेक्शन था वो ओवर है, अपने 50 DMA का सपोर्ट लिया है 110 का। मैं स्लाइटली सर यहाँ पे पोजिशनल टारगेट दूंगा, 110 का टारगेट होना चाहिए। रही बात मोमेंटम प्लेयर की, 100 के आसपास एक साइकोलॉजिकल हर्डल है, सो 92.50 पे बाय होगा, स्टॉप लॉस होगा 87 का। और सर मुझे लगता है कि श्याम मेटलिक्स का जो जिक्र है, मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे एक नया हाई बन रहा है। कहीं ना कहीं लगता है 430 435 तक का मूव यहाँ पे श्याम मेटल्स में आना चाहिए। सो 412 के आसपास ट्रेड हो रहा है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 395 का। बढ़िया है। ये रणनीति आपके सामने फिलहाल स्क्रीन्स पर बहुत बढ़िया तरीके से काम करती हुई मेटल काउंटर्स में। नैल्को में बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आपके सामने, साथ ही साथ बढ़िया बिल्डअप आपको लॉन्ग पोजीशंस में होता हुआ दिखेगा टाटा स्टील और JSW स्टील में। हिंडाल्को आपको लगभग 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 7.7% ओपन इंटरेस्ट के साथ। एक बहुत अहम खबर से आपको जुड़वाते हैं इससे पहले कि हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते हैं दिल्ली पार्लियामेंट के पास हमारे साथ खड़े हुए हैं आलोक जी, जो बहुत ही बारीकी से सबसे अहम खबर यानी कि कैबिनेट रिशफल पर आपको जो लेटेस्ट है वो बताते हुए दिखेंगे। काफ़ी मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और काफ़ी नाम चर्चा में हैं जो आपको दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में घूमते हुए दिखेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है और लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये आपको बताएंगे आलोक प्रियदर्शी जी। आलोक जी, स्वागत है आपका। तपती गर्मी में आप खड़े हुए हैं फिलहाल राजपथ पर, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए जो आज की तपती गर्मी है, कई सारे जो नेता हैं, सांसद हैं, उनके लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मौका है। सभी लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके पास आधिकारिक इनविटेशन आ जाए राष्ट्रपति भवन का। हालांकि जो अभी जो मौजूदा कैबिनेट है उसमें से जो इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें इस्तीफा देने वाले मंत्रियों की, तो जो लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष गंगवार, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इसके अलावा जो रमेश धोत्रे हैं, इसके अलावा जो MOS वीमेन चाइल्ड में देवोश्री चौधरी, ऐसे कई सारे नाम हैं कि जो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो इस बार का कैबिनेट रिशफल है ये काफ़ी बड़ा कैबिनेट रिशफल है और माना ही जा रहा है कि 43 के करीब नए लोगों को 43 लोगों को शपथ दिलाई जा सकती है। तो इसका मतलब साफ है कि 10 से 15 लोग को या तो उनका मंत्रालय बदला जा सकता है या फिर उनकी छुट्टी हो सकती है। करीब 6 से 7 नाम जिनकी छुट्टी होने वाली है उनके सामने आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर आज का जो शाम का पूरा अट्रैक्शन है वो राष्ट्रपति भवन पे रहने वाला है और जो माना जा रहा है कि नए जिनको प्रमोशन मिल सकता है जो मौजूदा कैबिनेट में, उसमें कई सारे नाम सामने आ रहा है। इसमें किरण रिजिजू जो MOS अभी इंडिपेंडेंट स्पोर्ट्स में है, अनुराग ठाकुर सबसे इंपॉर्टेंट जो MOS फाइनेंस में है, पुरुषोत्तम रूपाला, RK सिंह, इन तमाम लोगों को जो है प्रमोशन मिल सकता है, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिल सकता है। इसके अलावा जो पूरा कैबिनेट रिशफल है उसमें कोशिश यही की जा रही है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का संतुलन हो। इसी के तहत आप देखें तो कई सारे उत्तर प्रदेश से नाम सामने आ रहे हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे SP बघेल हो, इन तमाम लोगों की यहाँ पर कैबिनेट में एंट्री हो सकती है। इसके अलावा एक कह सकते हैं कि महिलाओं को लेकर इस बार कैबिनेट में ज़्यादा जोर रहने वाला है। 11 नामों की चर्चा हो रही है। अब 11 कैबिनेट में जो कैबिनेट होगा, मंत्रिमंडल होगा, उसमें महिलाओं के नाम शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ अल्पसंख्यक के मामले में देखें तो 5 लोगों की बातचीत चल रही है कि अल्पसंख्यक कोटे से 5 लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। तो इस तरह की एक छवि आ रही है और ये कैबिनेट रिशफल नहीं कह सकते हैं कि पहले जो चर्चा चल रही थी 20 से 22 लोग शामिल हो सकते हैं, अब 43 लोग इस बार शाम को यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में शपथ लेते हुए दिखेंगे। कुछ का प्रमोशन होगा, कुछ का छुट्टी होगी और कुछ के विभाग बदले जाएंगे। तो और बहुत सारे नए चेहरों को शामिल भी किया जाना है। तो ये पूरा अभी तक का अपडेट है। सारा जो एक्शन है वो प्रधानमंत्री निवास और गृह मंत्री अमित शाह के घर से खत्म हो चुका है। सभी लोग अपने अपने घरों में पहुंच चुके हैं और सभी लोग अपना फोन एकदम अटेंड होकर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके पास कॉल आ जाएगा। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो अगर आप देखें काफ़ी महत्वपूर्ण घड़ी जो है वो नज़दीक है, शाम को 6 बजे अगर आप देखें मंत्रिमंडल का विस्तार है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक थोड़े से कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। इस बीच निफ्टी डे हाई पर और निफ्टी बैंक डे हाई पर। डॉक्टर साहब निफ्टी और निफ्टी बैंक स्क्रीन पर लाइएगा और चले जाइए ब्रेक पर। लौट के आते हैं तो उम्मीद करते हैं कुछ अंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जुड़ जाएंगे। हाजिर होते हैं कमाई का अड्डा में कुछ देर में। शॉट मारा छोटे। Acko कार इंश्योरेंस पे 0 कमीशन, तभी प्रीमियम एकदम कम। खजूर समझाएगा बिड़ू। तो ऐप चेक कर लेना बिड़ू। 0 कमीशन ऑन Acko। अरे बॉस, इंडिया मान लो, Acko ऐप चेक कर लो। पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी जब तैयारी होगी पूरी। देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। Presented by Acko Insurance. Download Acko app now. Co-powered by Century Ply. आग से बचाए। कान खोलने का और खोपड़ी के अंदर फिक्स कर लेने का। Acko ऐप पे 0 कमीशन पर कार इंश्योरेंस मिलता है, तब भी तो प्रीमियम झकास होता है। क्या बात है। Download Acko now. जी हाँ, कमाई का अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और लुक एट बैंक निफ्टी 35,741, ICICI बैंक एट डे हाई, SBI एट डे हाई। तो वो थ्रस्ट शैल जी जो रिक्वायर्ड था, जो आना चाहिए था, वो अगेन बैंकिंग ही जनरेट करता हुआ, हालांकि शायद 2 से लेकर 240 तक वो भूमिका मेटल्स ने निभाई, लेकिन इस वक्त शैल जी बैंक निफ्टी एट डे हाई। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप वीरेंद्र जी। घूम फिर के आप किसी तरीके से बैंक निफ्टी को जोड़ ही लेते हैं तेज़ी पे। बेचारे मेटल शेयर्स ने कितनी मेहनत कर ली, सीमेंट कितना आगे निकल गया, लेकिन ये बात है कि आपको हम बैंकिंग से परे नहीं खींच पाए वीरेंद्र जी। क्या करें शैल जी, हिस्टोरिकली ना कभी भी बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के बिना ऑल टाइम हाई लगता ही नहीं है, क्रिएट नहीं होता, क्रॉस नहीं होता। तो एक मोहब्बत है, इसको बयां कर देता हूं बार बार अपने जरिए। लेकिन हाँ, इसमें कोई दुराई नहीं। शैल जी की 2 से लेकर 240 तक का समय जो था वो मेटल्स का था। शैल जी चलिए अब ऐसा करते हैं क्योंकि बाजार बहुत ज़बरदस्त तरीके से टिक कर रहा है, जो एसेंशियल खबरें हैं वो आपके सामने पहले प्रस्तुत करते हैं। सुमित जी, TCS के नतीजे कल, पहली तिमाही शानदार उम्मीद, और ये मान के चलिए कि पिछले 3 महीनों में काउंटर ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ा, लगभग 7% बढ़ता हुआ। अब बताइए क्या नतीजों से उम्मीद रखें? हाँ, पिछले हफ्ते का भी नंबर ख़त्म ही किया है हमने, चौथी तिमाही, और ये पहली तिमाही फिर से शुरू होने जा रही है और उसमें TCS अपना सबसे पहला नंबर जो है वो कल देने जा रहा है। खैर, TCS के केस में अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है कि नंबर्स बेटर साइड पर होंगे सीक्वेंशियल बेसिस पर। रेवेन्यू फ्रंट पर करीब डॉलर रेवेन्यू 3.5% के आसपास बढ़ने का अनुमान है। कांस्टेंट करेंसी में ये 3.3, 3.4 इस तरह से मान के चला जा रहा है कि CC ग्रोथ करीब 3.3, 3.4 के आसपास होगा। 20 बेसिस पॉइंट के आसपास का एक यहाँ पे टेलविंड आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रुपी टर्म्स में और बेनिफिट है क्योंकि डॉलर रुपी की इक्वेशन में डॉलर ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ा है, तो उसके आधार पर रुपये टर्म्स में करीब 5% की ग्रोथ इस तिमाही में आते हुए दिखाई पड़ेगी। 45,777 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा होगा। तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ यानी 3.2, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 3.6 और रुपी रेवेन्यू ग्रोथ 4.7। तो इस ट्रेजेक्ट्री में आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, एबिट फ्रंट पर करीब 11,800 करोड़ का एक एबिट का आंकड़ा होगा, जो कि स्लाइटली बढ़ेगा, लेकिन मार्जिन थोड़े से टूटेंगे क्योंकि पिछली तिमाही में वेज हाइक है और इस क्वार्टर में यानी Q1 में भी कुछ वेज हाइक है, तो उसकी वजह से कंपनी के मार्जिन थोड़ा सा श्रिंक होते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन डील पाइपलाइन थोड़ी सी इनकी बेहतर है, इसलिए वो बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। 1% के आसपास बॉटम लाइन बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। 9,352 करोड़ रुपए इस तिमाही में इनके मुनाफे का जो आंकड़ा है वो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की FY22 की बातचीत हो रही है, जो कि एस्टिमेटेड था 15% के आसपास की ग्रोथ की। वो यहाँ पर किस तरह का एक आंकड़ा आता है उसको ब्रोकर्स कैसे देखते हैं, ये एक चीज़ है जिसके ऊपर कीनली वॉच
किया जाएगा। हाँ, वाई बेसिस पे नंबर कंपेरेबल नहीं, कि बहुत बड़ा बेस था इसलिए उसका तो कोई मतलब नहीं। वैसे भी आईटी स्पेस को सीक्वेंशियल बेसिस पे ज़्यादा कंपेयर किया जाता है, और सीक्वेंशियल बेसिस पे कोविड का भी बहुत इंपैक्ट इनके ऊपर आता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी कॉस्ट एस्केलेट होगी तो मार्जिन के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी। कीनली वॉच किया जाएगा कमेंट्री किस तरह की रहती है, और कंपनी आने वाले समय में कि आगे का आउटलुक क्या देती है, गाइडेंस के अंदर क्या फेरबदल करती है, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको बाजार कीनली वॉच करेगा। लेकिन नंबर्स ओवरऑल बेहतर होंगे, मार्जिन पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट होगा, लेकिन वैसे नंबर बेहतर ही बाजार मान के चल रहा है। मैं एग्जैक्टली सुमित वही, अगर आप देखें ऑप्शन स्टैट्स और कहीं ना कहीं टीसीएस के नंबर्स को रीड कर रहा था। आपका टेक क्या होगा, कैसे अप्रोच करेंगे आप चंदन टीसीएस को? ये प्री रिजल्ट जो एक सेल ऑफ था उसमें स्टॉक अगर आप देखें काफ़ी नीचे भी आया, आज 0.5% का पुल बैक भी है। अगर मुझे ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स के को मिलाकर एक रणनीति बनानी हो इसके सेटअप को देखते हुए, तो आप टीसीएस पे क्या करेंगे, इस पर कौन सा ट्रेड लेंगे? जी मेरे देखिए आईटी काउंटर ओवरऑल काफी अच्छा कर रहा है, बट कंपैरेटिवली मिड कैप आईटी वो अच्छा कर रही है। और टीसीएस की बात करें तो देखिए पिछले 4 दिनों में स्टॉक ने रिसेंट के स्विंग हाइज बनाने के बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है और अब एक मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है। आप देखोगे लगभग 3400 के हाई 5 दिन पहले थे और आज ड्यूरिंग द डे इसने लगभग 3240 3250 के लेवल को टेस्ट किया है। तो ऊपर के लेवल से एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग आके और मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है। तो ये जो आज का जो लो है और उसके नीचे का जो सपोर्ट एरिया वो एक मेजर लेवल का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं 3220 एक सपोर्ट का काम करेगा और नतीजों के हिसाब से ये काउंटर वापस 3370 3400 तक पहुंच सकता है। तो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति के साथ इस जो 4-5 दिन का करेक्शन आया है उसके बाद अब खरीदारी की सलाह रहेगी। ऑप्शंस की बात करें तो 3300 की कॉल की तरफ फोकस करेंगे। काफी अच्छा इसमें प्रीमियम डिक्लाइन ऊपर के लेवल से स्टॉक के करेक्शन के साथ देखने को मिला है। 3300 की कॉल अभी लगभग 73 के आसपास चल रही है और ऊपर के लेवल से काफी प्रीमियम घट है, तो इसको एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे 60 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ऊपर में 90 to 95 के ऑप्शन प्रीमियम के टारगेट के लिए। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल टीसीएस पर आती हुई दिख रही है और दिन के ऊपरी स्तरों पर आपको इस वक्त निफ्टी और अन्य कई इंडिसेस ट्रेड करते हुए दिखेंगे। मिड कैप इंडेक्स की तेज़ी देखते ही बनती है। लगभग आपने 190 अंक का उछाल दिन के लोएस्ट लेवल पर आता हुआ देखा है। अब आपके सामने 27,242 के आसपास ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इंडिविजुअली देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है। निफ्टी 500 में ये प्राइस चेक्स हैं, क्योंकि सुबह से बढ़िया मोमेंटम है तो इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। आपके सामने शोभा डेवलपर्स 3% ऊपर 507 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रेन इंडस्ट्रीज़ में आप 6.7% की वृद्धि देख रहे हैं, 240.90। साथ ही साथ आप अच्छा मूव फिलिप्स कार्बन में भी देख रहे हैं। ये काउंटर आपको 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 240 रुपये के आसपास। इसके अलावा और कौन कौन से काउंटर्स हैं एफएनओ में जहां पर आप बढ़िया मूव देख रहे हैं कम से कम प्राइस वाइज? वीरेंद्र जी, एक नज़र हमें भारत फोर्ज पर भी डालनी पड़ेगी। सुबह से ये काउंटर अपनी मजबूती पकड़े हुए है और आपके सामने फिलहाल ट्रेड कर रहा है 4% ऊपर 796। कोई इसके ऑप्शंस आपको पसंद आते हो तो? जय शैल जी, एक तो ये स्टॉक जो है अब अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स ने ऐसे जो कि ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा ही स्विंग दिया है। एक काम करते हैं, लेके आइए इसका, ये 790 की जोन में ट्रेड कर रहा है, तो 810 या फिर 820 की कॉल पर आप देखें, इस पर फोकस करना शुरू करते हैं। कविता जी, जो वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड थे इस ब्रेकआउट पॉइंट पे, कविता जी नहीं है हमारे साथ, ओके कोई बात नहीं, असित से बात करते हैं। असित, एक बार ऑप्शन चेन खोलिएगा भारत फॉर्ज की और 800-810 की कॉल। अब क्योंकि 797 पे है, मेरा थोड़ा सा रुझान स्लाइटली आउट ऑफ मनी जाने के लिए है, क्योंकि एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है। 810 की कॉल पे आपका टेक क्या होगा असित, जिस प्रकार का मोमेंटम है? और याद रखिएगा ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहा है स्टॉक इस वक्त। वीरेंद्र जी, just fetching the prices, just give me a second. फॉर्ज की 800 रुपए की कॉल 21 रुपए 65 पैसे पे ट्रेड कर रही है। दैट मीन्स अगर आप देखें 5% कॉस्ट इन्वॉल्व है इसमें, 10% की कॉस्ट इन्वॉल्व है। 800 पे चला गया। 810 की कॉल। यस, आई थिंक 810 या 820 का कॉल हम ले सकते हैं। आई थिंक अनवाइंडिंग अच्छा दिख रहा है एंड आई थिंक वी कैन टेक इट,
बट हाँ अभी थोड़ा ऊपर चला गया वीरेंद्र जी, मुझे लगता है थोड़ा रिट्रेस होता है तो वी कैन डेफिनेटली कैच दिस एंड ये इट कैन बी ए गुड बीटीएसटी कैंडिडेट फॉर श्योर। अगर ये फ्यूचर लेट्स से 790 टू 93 के लेवल तक आ जाता है उस टाइम पे वी कैन कैच द कॉल। आई थिंक देन वी कैन सी बिट ऑफ रिट्रेसमेंट, बिट ऑफ ट्रैक्शन इन द कॉल। चलिए, भारत फोर्ज पर हमें ध्यान देना आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि ये एक बहुत ही हाई वैल्यू स्टॉक तो है ही, लेकिन इस लेवल पर भी आप देखिए 19% आपको फिलहाल ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है तेज़ी के साथ। और अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो ये तीसरे पायदान पर है ओपन इंटरेस्ट गेनर्स में। फिलहाल प्राइस 797 रुपये के पास आपके सामने स्क्रीन पर। बिल्कुल सही मौका है, किस हिसाब से डीलर्स अपने HNI क्लाइंट्स को एडवाइस दे रहे हैं कल के ट्रेड के लिए, ये आपको बताते हुए दिखेंगे आज यतिन जी। मोता साहब, स्वागत है आपका। बताइए कहाँ मोमेंटम दिख रहा है आपको बाजार में अपनी डीलर मंडली के चश्मों से? नमस्कार शैली जी, देखिए जो स्टॉक के बारे में जो बातें हो रही हैं डीलिंग रूम्स में, उनमें सबसे टॉप के पायदान पे है टाटा मोटर्स। आज 5:30 बजे कंपनी एक एनालिस्ट मीट करेगी और पिछले एक दिन में हमने जो गिरावट देखी थी, कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल मोड में होगा मैनेजमेंट। मोर इम्पोर्टेंटली आप मर्सिडीज या BMW की कमेंट्री देख लें, चिप शॉर्टेज है लेकिन उसके सामने लग्जरी कार मार्केट की डिमांड बहुत जबरदस्त है चीन में, EU में और अमेरिका में। तो कहीं ना कहीं डिमांड काफी रोबस्ट है। चिप शॉर्टेज की समस्या जो है बहुत जल्द हल हो सकती है और इसके बारे में मैनेजमेंट आज शाम 5:30 बजे चर्चा करेगा। डीलिंग रूम्स का मानना यह है कि यहाँ का आप हाई रिस्क BTST ट्रेड ले सकते हैं। 325 से लेकर 330 के टारगेट्स इस स्टॉक पे देखने को मिलने चाहिए। ओपन इंटरेस्ट में लॉन्ग का एडिशन लगभग 16% का एडिशन और लगभग 1.25 करोड़ शेयर्स आज लॉन्ग साइड पे जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। तो काफी अच्छी एक्टिविटी टाटा मोटर्स के शेयर्स में देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप लोग मेटल शेयरों पे चर्चा कर रहे थे और मेटल में आज जो फेवरेट काउंटर है डीलिंग रूम्स का वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को में पोजिशनली 15 से 20 रुपए डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ से अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 4% का इजाफा तेजी की तरफ और मेटल्स में जो प्रेफरेंस मिल रहा है वो मिल रहा है टाटा स्टील और हिंडाल्को के शेयर का पोजिशनली। जी हाँ, चलिए तो ये हो गया। आप देखिए मेटल्स में अगर आप देखें और टाटा मोटर्स पे टिक, हिंडाल्को इट्स अ बाय। यतिन, मिड कैप में कुछ खास? देखिए वीरेंद्र, मिड कैप में ध्यान देना चाहिए इमामी पे। ये शायद सबसे सस्ता FMCG शेयर है जो आपको इस लेवल पे मिल रहा है। फिलिप कैपिटल की मैं एक नोट पढ़ रहा था इमामी पे, जहां उनका टारगेट है लगभग 650। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके जो की ब्रांड्स हैं, खास करके केश किंग, वो काफी अच्छा मोमेंटम गेन कर रहे हैं। नए लॉन्चेस बढ़िया कर रहे हैं मार्केट में और कहीं ना कहीं यहाँ मैनेजमेंट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इमामी सीमेंट के भी काफी सारे जो पेंडिंग केसेस हैं वहां ऑर्डर्स आने की संभावना है जिससे प्रमोटर्स के प्लेज कम हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इमामी पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि एक बार प्रमोटर्स के प्लेज का मसला और प्रमोटर की प्राइवेट डेट का मसला हल हो जाए तो ये एक री रेटिंग कैंडिडेट हो सकता है। लेते हैं फाइनेंशियली, क्योंकि वीरेंद्र जी यतिन जी कह रहे हैं कि ये आपको वैल्यू वाइज सबसे सस्ता FMCG स्टॉक दिखेगा। डेट कम है इसकी, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है और ये मान के चलिए वीरेंद्र जी कि जो डिविडेंड पे आउट है इमामी का वो लगभग 66% है। तो अगर 100 रुपये ये प्रॉफिट में कमाती है तो लाभ को 66 रुपये ये बांटती हुई दिखती है। 53 का PE आपके सामने है और अगर आप डाबर का PE देखें तो वो आपको 62 दिखेगा और मैरिको का PE देखें तो वो आपको लगभग दिखेगा 59 के आसपास। अगर हमारे साथ गौरांग शाह साहब जुड़े हों तो एक चर्चा और एक राय इमामी पर उनसे ले लेते हैं। शाह साहब, काफ़ी सारे बिजनेसेस इस कंपनी के, लेकिन लिस्टेड स्टॉक इमामी लिमिटेड आप बताइए कैसा लगता है आपको? फिलहाल प्राइस 590 के पास। 740 तक के लक्ष्य है हमारे इमामी पर। और अभी यतिन जो जिक्र कर रहे थे पावर ब्रांड्स केश किंग का, इसके साथ साथ और भी कई सारी पावर ब्रांड्स इनके पास हैं और एक ऐसा नाम है शैल जी जो मेरे ख्याल से काफी लंबे समय से FMCG क्षेत्र से जुड़ा है और इस कंपनी के प्रोडक्ट्स भी मेरे ख्याल से काफी लोकप्रिय हैं और उपभोक्ताएं बार बार इनके प्रोडक्ट्स खरीदने की चेष्टा करते हैं, यानी कि जो कंज्यूमर लॉयल्टी है वो सर्वश्रेष्ठ पायदान पर आते हैं।
नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस जो अभी यतिन जिक्र कर रहे थे, वहां पे भी आपने मार्केट शेयर काफी बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए देखा है। और कुछ खबरें थी जिसको लेकर के एक दायरे में कामकाज कर रहा था, लेकिन अब जो परिवर्तन हुआ है उसके आधार पर 720-740 मध्यम या लंबी अवधि में आपको देखने मिले, उसमें आश्चर्य नहीं रखना चाहिए आपको। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई इमामी पर। गौरांग शाह साहब, हम लोग बहुत बढ़िया मोमेंटम पिछले हफ्ते से ट्रैक कर रहे हैं डाबर पे। एक ग्रीन हरी कैंडल लास्ट वीक हम लोगों ने देखी और इस वजह से आप देखिए रिकॉर्ड हाइस पर आपको डाबर ट्रैक करता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशंस की अगर चिंता ना हो तो एफएमसीजी क्षेत्र से इमामी के अलावा आप कहाँ मोहर लगा रहे हैं? तो मैं एक सूची आपके सामने रख देता हूं आपकी और दर्शकों की समझ को सुलझाने के लिए और सरलता से। तो इमामी, डाबर, मैरिको, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, HUL, ITC, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये मेरे ख्याल से कुछ 8 या 10 स्टॉक्स की सूची है FMCG क्षेत्र से जुड़ी हुई। और डाबर मेरे ख्याल से 150 से ज्यादा इनके पास पावर ब्रांड्स हैं, बाजार में उतार चुके हैं और एक इतिहास बना चुके हैं ये। और भी कई सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ये बाजार में आने वाले समय में निकालेंगे। जिस तरीके से ये महामारी को लेकर के इम्यूनिटी बढ़ाने की जो बात हो रही है, और वहां पर आयुर्वेदा एक बहुत बड़ी अदाकारी निभाता है शैल जी। तो यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। 590 के आसपास मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर है डाबर का। 660-680 तक के लक्ष्य डाबर पर निर्धारित करके चल रहे हैं। चलिए, तो ये आपका डाबर पे व्यू है, करीब 591 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। और इस स्पेस में अगर आप देखें, आज कोलगेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, डाबर हल्का सा बैकफुट पे आया और मैरिको काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और साथ ही साथ अगर आप देखें गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया है। मार्केट्स अगर आप देखें इसी रेंज में, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं, उसमें मैं प्लीज़ एक स्टॉक मेंशन करना चाहूँगा, डायरेक्टर साहब लेके आइएगा, जो कि अभी अभी स्क्रीन पर डे हाई पे फ्लोट होता हुआ। लेट्स ब्रिंग टोरेंट पावर फ्रॉम पावर स्पेस। आज जिस लेवल पे ये क्लोज हो रहा है, ये इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई होगा। और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पर भी अगर आप देखें तो एक टिपिकल राउंड बॉटम का ट्रेजेक्ट्री का ब्रेकआउट देता हुआ 472-73 की रेंज के ऊपर। चंदन, अगर इसकी 480 की कॉल पर, डायरेक्टर साहब प्लीज़ 480 की कॉल लेके आइएगा। मेरे प्रीमियम्स फ्रीज हो रखे हैं, इस वक्त नहीं आ रहे हैं स्क्रीन पर, तो मैं स्क्रीन पर देखना चाहूँगा। लास्ट कोटेड प्राइस इस ऑप्शन का था करीब 12 रुपये का मेरे ख्याल से। यस चंदन, इस ब्रेकआउट को और इस स्ट्रेंथ को ऑप्शंस के जरिए खेलेंगे क्या? 12 रुपये पे ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है और आपको याद होगा वो 9 जून की कैंडल का हाई था करीब 506 रुपये का। तो मैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ मनी जा भी नहीं रहा हूँ। आपकी राय क्या होगी इस ऑप्शन पे 480 की इस ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए? बिल्कुल भी देखे, लगातार 2 वीक से काउंटर रडार पे है और मोमेंटम नहीं आया, बट जिस हिसाब से स्ट्रेंथ होल्ड करके रखा हुआ है, लग रहा है कि अब मोमेंटम बरकरार होना चाहिए। अब देखोगे 5 वीक पहले लगभग इसने 506 के स्विंग हाई बनाए थे, उसके बाद एक कंसोलिडेट होके अब वापस हायर लोज बना रहा है। तो काफी पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है, बट काउंटर का बीटा कम है, इसके लिए मूवमेंट स्लो देता है। बट ओवरऑल पॉजिटिव बायस है और ऐसा लग रहा है कि 490 तक का लेवल दिखा सकता है। तो 463 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी, ऊपर में 490 तक के लेवल बनेंगे। ऑप्शंस की बात करें तो 480 का कॉल यहाँ पे अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। 12 रुपए 20 पैसे के आसपास करंट प्राइस है। मेरे हिसाब से 9 रुपए का स्टॉप लॉस सफिशिएंट है, ऊपर में 18 से लेके 19 रुपए की टारगेट के लिए। तो आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे ऑप्शन अब करीब 12.50 पे हो गया, डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। ऑप्शन भी स्ट्रांग है, याद रखिएगा, और आपका स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग और स्टेबल नज़र आ रहे हैं। अब आईटी के देखिए नतीजे हैं। टीसीएस पे हमने बात करी, एक स्टॉक और जो कि आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है, और इस पर असित से बात करते हैं। असित, आपने आईटी पे कई बार अगर आप देखें कोफोर्ज पे कॉल ली है, टीसीएस पे कॉल ली है, इन्फोसिस पे कॉल ली है। जरा इन्फोसिस को देखिएगा, यहाँ पे ये एक आईटी का स्टॉक जो कि बहुत डिसाइसिवली डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। आपका टेक इस स्टॉक पे? I think Viren ji, like Coforge is something that I'm quite interested in. इसमें अच्छा प्राइस एक्शन कुछ हुआ नहीं है, बट ओपन इंटरेस्ट में ऑलमोस्ट 11% का इजाफा है।
Infosys TCS because of the result or whatever they might be a little subdued क्योंकि काफी अच्छा चल चुके हैं, but Coforge is something that I'll be definitely interested in. अगर थोड़ा ये और another 10-20 points ऊपर जाता है तो थोड़ा breakout आ सकता है, then we can go for it. But as of now, I'll not take anything. But positionally, I think IT sector is good. But थोड़ा traction होगा तो फिर लेना better रहेगा. Virenji, just to come back to on the point of Bharat Forge that we were discussing some time back, I just wanted to let you know कि like 800 और 820 में काफी सारे open interest add up हुआ in the call side. So even if the price action is looking very good, I'm not very sure कि like if it is going to sustain above 800. अगर 805 810 के लेवल पे जाता है तो then हमें फिर 30-40 रुपए का मूवमेंट दिख सकता है. बट मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा प्राइस रुक सकता है. So it might not be that prudent to take this call of 810. So I just thought I'll let you know on that. चलिए, भारत फोर्ज पर अब आप 4 रुपए का इजाफा देख रहे हैं. हम लोगों ने जब प्राइस मार्क किया था तो 797 था, अब 801 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. कुछ छोटे मंझले खिलाड़ी आपके सामने स्क्रीन पर मैं प्रस्तुत करता हूं. ऑलरेडी प्राइस एक्शन बहुत हो गया तो वहां पर सिर्फ एक चार्ट चेक होता हुआ दिखेगा. डायरेक्टर साहब, ब्रोकरेजेस की दुनिया से लेके आइए IIFL सिक्योरिटीज़, आपको दिन का उच्चतम लेवल यहाँ पर आता हुआ दिखेगा. 90 को पार करता हुआ ये काउंटर लेके आइए. इक्विटास होल्डिंग्स, बहुत शानदार यहाँ पर मोमेंटम, ठीक ठाक ब्लॉक डील्स होती हुई, ये भी आपको अच्छा मूव देख रहा है. और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में से लेके आइए उज्जीवन, ये आपको 207.25 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. जो आपने पिछला हाई देखा था वो अब उसमें सम्मिलित होता हुआ. इक्विटास पर जो मूव है वो आपको 112 रुपये के आसपास आता हुआ दिखेगा. उज्जीवन 208.35 और IIFL सिक्योरिटीज़ आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 90 रुपये के आसपास. हल्की सी तीली कोफोर्ज पर आपने जलाते हुए देखा फिलहाल असित जी को, उसका हम लोग मूवमेंट फिलहाल स्क्रीन पर ट्रैक करते हुए दिखते हैं. वीरेन जी, चलिए, फिलहाल आपके सामने कोफोर्ज 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको 11% ऊपर फिलहाल इस स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है. साथ ही साथ एक्शन अब वापस लेकर काउंटर्स में आता हुआ दिख रहा है. प्राइस मार्क कर लेते हैं यूनाइटेड ब्रूरीज का. यहाँ पर प्राइस है लगभग 1437. आपको ठीक ठाक तेज़ी दिख रही है मैकडॉवेल्स में 668 रुपये 40 पैसे के आसपास. ये कुछ काउंटर्स हैं जो फिलहाल स्क्रीन पर आपको बढ़िया मूव देते हुए दिख रहे हैं. वॉल्यूम बजर्स पर एक नज़र डाल लीजिए. ये वो काउंटर्स हैं जहां पर आपको वॉल्यूम और प्राइस दोनों एक्शन दिख रहा है. इक्विटास की चर्चा मैंने आपको कुछ समय पहले करी. यहाँ पर 17% की तेज़ी है और ऑलमोस्ट 20 गुना ज़्यादा वॉल्यूम आपको आज दिखेगा. 2 करोड़ 15 लाख शेयर इक्विटास के ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं फिलहाल 110 रुपये 5 पैसे पर. मूड माहौल बढ़िया. निफ्टी ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर 15,860 41 अंक का इजाफा और 150 अंक ऊपर निफ्टी बैंक 35,722. जुड़ते हैं संजीव भसीन साहब से और चेक करते हैं क्या मूड और माहौल उनके जहन में है. भसीन साहब नमस्कार, शुभ दिन आपको. बताइए कहाँ मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं. सर पहले एक अपडेट दे दूं. 82 रुपीस पे मैंने आपको कहा था इक्विटास विल बी द स्टार ऑफ दिस ईयर. 150 रुपए का भाव कहा था, आज 18% अप है और अभी भी मैं रीट्रेड कर रहा हूँ 150 रुपए का भाव इक्विटास. तो मिड कैप बैंक्स और मिड कैप NBFCs विल डू एक्सट्रीमली वेल. इक्विटास स्मॉल बैंक हैज डन वेरी वेल, दैट इज अ डिस्क्लोजर. RBL दैट विल बी द नेक्स्ट स्टार. 240 से 45 का भाव, 270 का भाव बाय द एंड ऑफ अगस्त. इस तरह की तेजी आप देखेंगे. और अभी भी मैं रीट्रेड करता हूँ. बंधन, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड IDFC फर्स्ट विल बी द स्टार्स फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स. आज के 2 पिक्स हैं और दोनों बैंकिंग से हैं बिकॉज यील्ड्स फॉल एंड ग्लोबल लिक्विडिटी इज अगेन गोइंग टू बी चेसिंग इंडिया. और जिस तरह से आप मेटल्स में रैली देख रहे हो, इट इज अ प्रीकर्सर दैट बैंक्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली. तो 37,000 का बैंक निफ्टी का टारगेट है इस महीने में. पहला बैंक है HDFC बैंक, अभी ब्रेकआउट किया है. HDFC इज नाउ बैक ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ स्टार्टिंग देयर क्रेडिट कार्ड्स विच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव एंड दे रीवैम्प्ड देयर होल क्रेडिट साइकिल. तो 1535-40 में लीजिए 1500 का स्टॉप लॉस, 1600 का पहला टारगेट, 1635 से 40 का दूसरा. थोड़ा 85 रुपीज पे लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 82, टारगेट ऑफ 93 एंड 95. तो
तो दो बैंक्स आपको प्रस्तुत करते हुए दिख रहे हैं भसीन साहब, प्राइवेट सेक्टर स्पेस से देश का सबसे बहुमूल्य बैंक HDFC बैंक, और अगर आप PSU स्पेस में डीप वैल्यू ढूंढना चाहते हैं तो आपको पसंद आना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर फिलहाल चार्ट चेक्स इनके हम लोग करेंगे स्क्रीन पर, लेकिन एक बढ़िया मूव आपको वापसी तौर पर आता हुआ दिख रहा है निफ्टी पर। दोबारा दिन का उच्चतम लेवल फिलहाल स्क्रीन पर 15,864 और अब इजाफा है लगभग 50 अंकों का। देखते हैं कौन कौन से मूव्स आपको पकड़ते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र संकल्प जी। संकल्प, मुथूट फाइनेंस पर आपने एक बार बहुत बढ़िया लॉन्ग कॉल दी थी। अब ना सिर्फ इंट्राडे हाई, एक फ्रेश हाई मुथूट फाइनेंस पर मुझको आता हुआ दिख रहा है। इस ट्रेड को एनालाइज कीजिए। 1573 प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर FNO में। शैलेंद्र जी, इसमें बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, बाय सिग्नल कंटिन्यूएशन में है और ये वॉल्यूम कैंडल्स हैं सारी की सारी। तो जिस ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है, आई वोंट बी सरप्राइज टू सी इट ट्रेडिंग अबाउट 1590 मे बी टुमारो। तो अभी भी कोई इसमें एक नई पोजीशन लेना चाहता है तो 1590 का हम एक टारगेट रख के लॉन्ग ले सकते हैं एंड स्टॉप लॉस 1555। मुथूट फाइनेंस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई यहाँ पर आपको ट्रैक करके दे और बढ़िया मोमेंटम आपके सामने अब पूरे काउंटर्स और पूरे बाजार में आता हुआ। एक छोटा और मंझला काउंटर है स्पिक, ये सदर्न पेट्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर स्पेस में काम करता है और बढ़िया वॉल्यूम के साथ आपको 57.35 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ते हैं। चंदन जी, कोई रणनीति आप स्पिक पर डालना चाहते हैं? जी हाँ, ये बढ़िया मूव है। ये आप रिकॉर्ड हाई देखेंगे इस काउंटर पर और शायद हो भी गई होगी। ये लास्ट वैल्यू आपने देखी थी 28 जनवरी और अब आपके सामने ये प्राइस आता हुआ 58 रुपए का, एक फ्रेश ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ। चंदन जी, इस मोमेंटम को चेस करना है फर्टिलाइजर स्पेस में। बढ़िया मानसून और सोइंग का समय आपके सामने। बिल्कुल सर जी, देखिए इस काउंटर को मैं लगातार पिछले 4 दिन से ट्रेड कर रहा हूं और 4 दिन से हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं और मैं अपने चार्ट पे देख रहा हूं तो यहाँ पे 25 सालों के ब्रेकआउट है और इतने बड़े ब्रेकआउट्स और मेटल काउंटर आप समझ सकते हो कितना बड़ा रैली आना चाहिए। मेरे हिसाब से 1996 में 57 के लेवल हुआ करते थे, उसके बाद में 2018 में 57.85 थे और वापस 57.60 58.20 के हाई मारे हैं। तो काफी बड़े ब्रेकआउट्स हुए हैं। इतने बड़े ब्रेकआउट यूजुअली प्राइस को डबल करते हैं, बट जहां तक वीकली और डेली के सेटअप की बात करूं तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 55 रुपए का स्टॉप लॉस है, 61 से 62 रुपए तक के इमीडिएट बेसिस पे 75 रुपए के लिए पोजिशनल टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। कमाल ही हो गया, 25 साल का ब्रेकआउट आज इत्तेफाकन स्क्रीन पर आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। इस काउंटर पर ध्यान दीजिए और अगर आप फंडामेंटली भी देख लें तो इस कंपनी में आपको काफ़ी खूबियां दिखेंगी। हम लोग इस काउंटर को करीब 32-33 रुपए से ट्रैक कर रहे हैं। आप समझिए कि बुक वैल्यू 25 है और 1076 का आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे। मात्र 15 के PE पर आपको स्पिक ट्रेड करता हुआ दिखेगा और फिलहाल अगर आप इसकी टॉप लाइन देखें इस कंपनी की, वो है लगभग 1500 करोड़ रुपए मुकाबले 1000 करोड़ जो आप इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देख रहे हैं। काफ़ी स्पेस अगर आप 1:1 के रेशियो में विश्वास करते हैं। वीरेंद्र जी दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा कुछ समय पहले स्पिक की हो रही थी, एक 25 साल का ब्रेकआउट। वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, बेहद खूबसूरत ब्रेकआउट आपकी स्क्रीन पर आप देखें। डे हाई के स्तर पर ये स्टॉक आगे ट्रेड करता हुआ और स्पिक चार्ट लेके आइएगा और स्क्रीन पे डे हाई की डायरेक्टरी में आगे बढ़ते हैं शैल जी। और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं और उसमें है RBL बैंक। आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 225 पे ट्रेड करता हुआ। आज सुबह सुबह आपने और हमने अगर आप देखें ट्रेड करीब करीब 215 की डायरेक्टरी पे लिया था, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि ये 200 EMA के ऊपर अब ट्रेवल कर रहा है। और एक और चीज पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी स्पॉट स्क्रीन पे लिखाइए प्लीज। निफ्टी स्पॉट स्क्रीन पर आपके 15,875 और मॉर्निंग की स्ट्रेटेजी की प्लेट लेके आइएगा। आज का इंट्राडे का टारगेट था पहला 15,875 और 9-10 ड्यू हो सकता है, याद रखिएगा। स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। 2 बजे भी आपके साथ यही व्यू शेयर किया था कि बाजार डे हाई की ट्रेजेक्टरी में क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि 15,800 का पुट राइटर बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ खड़ा हुआ है
और इंस्टीट्यूशनल पुट राइटिंग अच्छी विजिबल है। कविता, एक और चीज देखिएगा आप, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा पावर ग्रिड को लेकर। पावर ग्रिड आपकी स्क्रीन पे 231 पे ट्रेड करता हुआ और इसका 26 अप्रैल से लेकर ट्रेड लेट तक का बेस है 50 डे में, आज वहीं से पुल बैक देता हुआ। आपको इसमें कोई ट्रेड नजर आता है क्या? वीरेंद्र जी, अगर आप इसके वीकली चार्ट पर देखें तो इसने 10 डेज SMA पर एक अच्छा सपोर्ट दिया है, whereas on daily chart it is about to cross that. I believe इसके ऊपर ही अगर सस्टेन रहता है 232 के ऊपर, तो इट हैज पोटेंशियल कि इमीडिएट टारगेट इस पर 235 के आते हुए दिखेंगे हमें। एंड वंस 235 के लेवल्स को अगर सक्सेसफुली ये क्रॉस कर देता है तो इसमें एक अच्छा रेंज ऊपर की तरफ खुलता हुआ दिखता है, दैट इज अप टू द लेवल ऑफ 243। सो 235 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, उसे क्रॉस होने दें, देन 245 तक के लेवल्स हम मल्टीपल डेज में विद इन डे और 2 आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन क्रिएट किया है इन्हीं एवरेज के पास पावर ग्रिड ने। पावर ग्रिड पर आप देखें अच्छा मूव आता हुआ, आपकी स्क्रीन पर आप देखें ये स्टॉक जो है वो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। चंदन, ICICI GI पे आपका टेक क्या होगा, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टेट को? 1584 ये भी स्टॉक डे हाई पर और इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पर, आपका टेक इस स्टॉक पे? बिल्कुल, देखिए काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट अब देखने को मिलेगा। हालांकि ये काउंटर अपने डेज हाई के लेवल पे हार्डली बंद होता है क्योंकि कंसोलिडेटिव मैनर इसमें ज्यादा दिखता है, बट आज का जो क्लोजिंग है वो इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं बड़े टारगेट्स के लिए अपने आप को अनफोल्ड करता हुआ नजर आएगा। तो लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो लगभग आपको 1565 के आसपास के सपोर्ट आ रहे हैं। 1565 के सपोर्ट के सामने एक बार आपको 1620 1635 तक की अपसाइड दिखा सकता है। आपके सामने फिलहाल बढ़िया मूव्स पकड़ते हुए दिख रहे हैं वीरेंद्र जी। ICICI लोम्बार्ड में बहुत ही लो बीटा काउंटर है, इत्मीनान से चलता है और इत्मीनान से चलते चलते 1600 तक आपको पहुंचता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, जोश और जज्बा निफ्टी में वापस आता हुआ 15,881 और साथ ही साथ निफ्टी बैंक भी दिन के उच्चतम लेवल 15,790 के आसपास। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको दौड़ते हुए दिखेंगे। HCL टेक में एक नई चहक और नई तेजी 976.60 आपके सामने ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बढ़िया मूव्स हम लोग दोनों इंडिसीज में ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। छोटे मंझले खिलाड़ियों में हम लोग चर्चा कर रहे थे कुछ समय पहले एक्विटास की, अब बारी है एक्विटास बैंक की। आपके सामने 64 रुपये 35 पैसे के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अच्छा मोमेंटम और वॉल्यूम प्राइस आपके साथ चलता हुआ। इमामी की तेज़ी को देखकर आपको बढ़िया मोमेंटम मैरिको में भी आता हुआ दिख रहा है। इस पर नज़र डाल लेते हैं, क्या फ्रेश रिकॉर्ड हाइज लग रहे हैं? मेरे ख्याल से मेरे सामने जो प्राइस है वो है लगभग 533 रुपये। इसको एनालाइज करवाते हैं। जी नहीं, फ्रेश रिकॉर्ड हाइज तो नहीं है, वो है लगभग 544 रुपये के, लेकिन इस पर भी हम लोग नज़र रखते हुए दिखेंगे। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही मौका है BTST ट्रेड्स शुरू करने का। संकल्प जी से जुड़ते हैं। चतुर्वेदी साहब, बताइए कल के लिए कहां आपने विश्वास बांधा है, तेजी में या मंदी में? मंदी में है सर, और जो मेरा BTST स्टॉक है वो जस्ट आपने भी बोला है, आई वांट टू गो लॉन्ग इन मैरिको। इसमें ऑप्शंस में ना लेके फ्यूचर्स पे मेरे को ट्रेड लेनी है, और टारगेट जो मैं देख रहा हूँ कल के लिए दैट इज 546 एंड इसमें स्टॉप लॉस हम रखेंगे 527। स्टॉक बहुत अच्छी एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में है एंड रीसेंट वॉल्यूम कैंडल्स हैं, बहुत हायर चांसेस हैं कि इसमें अच्छी एक रिटर्न मिल जाएगी अपने को। चलिए, आपके सामने 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है मैरिको में। मैंने इत्तेफाकन प्राइस मार्क किया था, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर तेज़ी की मोहर BTST के रूप में मैरिको पर लगती हुई संकल्प जी की तरफ से। चंदन जी, हम आपकी तरफ से जूबिलिएंट, इंग्रेविया और अनगिनत ऐसे काउंटर्स ट्रैक कर रहे हैं जो फिलहाल लिस्ट हुए हैं और बढ़िया मूव्स दे रहे हैं, लेकिन BTST या STBT के लिए आपका ध्यान और रुझान किधर है? बिल्कुल सर जी, जुबिलेंट इंग्रेविया फोकस में है, अभी तक चला नहीं है। मेरे हिसाब से 1-2 दिन में 10-15% का ये कैंडिडेट होगा जिस हिसाब से वीकली चार्ट सेटअप है। और BTST की तरफ आप फोकस करोगे तो मेरा फोकस यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी में, और मेटल काउंटर सब अच्छे लग रहे हैं। हमने काफी मेटल्स काउंटर को यहाँ पे ट्रेक किया। टाटा स्टील की हमने यहाँ पे बात की और अभी भी मैं टाटा स्टील पे फोकस करना चाहूंगा। इनफैक्ट 1250 की कॉल पे भी हम टाटा स्टील पे नजर गड़ाए हुए हैं, तो टाटा स्टील BTST पे लेने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से
पिछले लगभग 35 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, लॉन्ग के बिल्टअप के साथ शॉर्ट कवरिंग हुई है। 1250 की जो लाइफ टाइम हाई टेरिटरी के लेवल है वो इस काउंटर में बनेंगे। तो 1195 के स्टॉप लॉस से टाटा स्टील खरीदारी की सलाह रहेगी। 1250 के टारगेट यहां पे आपको मिलने चाहिए। टाटा स्टील पे अपना कॉन्फिडेंस शो किया, अपना आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर है। निफ्टी नीचे से अगर आप देखें 100 अंक सुधरा डे हाई की ट्रेजेक्टरी में 35,768 में। निफ्टी बैंक के बारे में आपको एक तथ्य बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा प्लीज आप कविता जी के पास चलिए। कविता जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड फॉर टुमारो क्या कैरी करेंगे आप? यस वीरेन जी, टीसीएस कल रिजल्ट्स हैं और मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस, काफी दिन की गिरावट के बाद रेजिस्टेंस से स्टॉक ने एक गिरावट दिखाई है और यहाँ 3240 के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। आई बिलीव 30 to 40 के एक स्टॉप लॉस के साथ टीसीएस को लेकर जाना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 3320। Whereas another एक स्टॉक जो हम स्मॉल फाइनेंस बैंक में देख रहे हैं, तो एयू स्मॉल इज आल्सो लुकिंग गुड इन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसे भी एज अ बीटीएसटी की तरह देखा जा सकता है। 1104 के स्टॉप लॉस के साथ एयू स्मॉल को देख सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1140-1150 के टारगेट्स के लिए। ओके, टीसीएस अगर आप देखें आप लेके जाएंगे आप कल के सेशन के लिए। राजेश सतपुते जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? वीरेन जी देखिए, अगर आज कुछ लेके जाना है तो वो है सिर्फ मेटल। टाटा स्टील का जिक्र हुआ, मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदाल्को सब बढ़िया है, सो मेटल ही लेके जाऊंगा जेएसडब्ल्यू स्टील को। करंट प्राइस अगर आप देखें तो 694 के आसपास है, मेरा स्टॉप लॉस 680 का है और मुझे लगता है कल इसका जो टारगेट होना चाहिए वो करीबन 720 से लेकर 730 तक की जगह मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू स्टील में बन रही है। सो जेएसडब्ल्यू स्टील इज अ बाय। आपके सामने फिलहाल बाजार दिन के उच्चतम लेवल पर अप्रोच कर रहा है। आज की क्लोजिंग को 64 अंक ऊपर 15,883। गुरांग शाह साहब से जुड़ते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट। शानदार मोमेंटम और काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 964 रुपये पे, जो इसकी 52 हफ्ते की नहीं हाई बल्कि मल्टीपल ईयर हाई आपको दिखेगी। जी हाँ, मई 2018 के आसपास की हाईएस्ट लेवल। शाह साहब, हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे ब्रोकिंग स्टॉक्स की और आपको तहे दिल से याद किया क्योंकि आपकी कंपनी का भी स्टॉक चहकता हुआ दिखा। यकीनन आप उस पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक टिप्पणी ब्रोकरेज स्पेस पर और रणनीति आप अगर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर पोजिशनली सेट कर पाए। हमारी कंपनी पर तो टिप्पणी कर ही नहीं सकते क्योंकि कंप्लायंस का मुद्दा खड़ा हो जाता है और प्रतिस्पर्धी के ऊपर टिप्पणी कर दूंगा तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी शैल जी। लेकिन एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा यहाँ पर कि इस क्षेत्र से जुड़ी हुई मजबूत क्षेत्र के ऊपर मैं टिप्पणी कर सकता हूं, तो क्षेत्र से जुड़ी जो भी मजबूत और सक्षम मैनेजमेंट वाली कंपनियां हैं और खास करके वैसी कंपनियां जिनके पास रिटेल निवेशकों के तक पहुंचने की ताकत है, वो उस पर आपको बिल्कुल नजर गड़ाया रखनी चाहिए। कंपनी स्पेसिफिक माफी चाहूंगा शैल जी, मैं टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। जी हाँ, आई अंडरस्टैंड शाह साहब, लेकिन आपने इतना ही कह दिया वो ही बहुत है। और चंदन जी आपको बता ही रहे थे कि एज ब्रोकरेज इंडस्ट्री आपको जून के महीने में बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, ऑप्शन वॉल्यूम्स और अच्छी ब्रोकरेज वॉल्यूम्स आती हुई दिखी हैं। और वीरेन जी, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आज आप एक रिकॉर्ड क्लोज निफ्टी में देखेंगे। हम लोग 15,885 ट्रैक कर रहे हैं और फिलहाल आपके सामने लगभग 70 अंक मूव करता हुआ दिख रहा है। छोटे मंझले स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 67.85 आपके सामने बढ़िया मूव उज्जीवन और इक्विटास होल्डिंग्स में ऑलरेडी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। अब आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर LNT 1519 और ACC 2038 के आसपास बंद होता हुआ दिखेगा। चलिए, अब बाजार बंद होने में 13 मिनट हैं और मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर है ही 200 अंक ऊपर बैंक निफ्टी। ज़रा चर्चा करते हैं दोनों इंडिसेस की, क्या इनको घर ले जाना है कॉल्स के रूप में। चंदन जी, सबसे पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा निफ्टी 50
15,884। आज मैं रिकॉर्ड क्लोज ट्रैक कर रहा हूं इस इंडेक्स पर। बताइए कोई ऐसा कॉल ऑप्शन जो आप घर ले जाने के इच्छुक हों। बिल्कुल सर जी, देखिए आईवी कम है और दो इवेंट है बाजार को ट्रिगर करेंगे, कैबिनेट मीट और फेड मीट का यदि कुछ डिस्कशन हुआ तो, बट बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है और हम यहाँ पे 15,915 को सरपास ही नहीं करेंगे बल्कि 16,000 के दायरे को छूते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव बायस के साथ काम करेंगे। बैंक निफ्टी में ज्यादा रुझान पॉजिटिव है। 15,850 की कॉल पे मैं फोकस करूंगा जो लगभग 50-52 रुपए चल रही है। 15,850 की कॉल लें। यहाँ पे आप 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये कॉल आपको 85 से लेके 100 रुपीज के टारगेट छूती हुई नजर आनी चाहिए। ओके, 54 रुपए, जी हाँ 54 रुपए की कॉल आपके सामने अब इस वक्त ट्रेड कर रही है 15,850 की, और यहाँ पर ऑलरेडी आप आज 17% का इजाफा देख रहे हैं। दिन का उच्चतम लेवल तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको उसी के आसपास ट्रेड करती हुई दिखेगी। ये एक लॉन्ग ऑप्शन ट्रेड आपके लिए है अगर आप उम्मीद करते हैं कि कल भी बाजार गैप अप खुलता हुआ दिखेगा। ध्यान दीजिए कल वीकली एक्सपायरी है, लेकिन अनेक ऐसे शेयर्स हैं जो आपको निफ्टी में दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिखेंगे। टाटा स्टील 1226, हम लोगों ने 1196 पर इसकी चर्चा शुरू करी थी कमाई के अड्डे में। कोफोर्ज में मोमेंटम आता हुआ ये ट्रेड असित जी की तरफ से था। बीपीसीएल और ल्यूपिन भी आपको दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ नेस्ले, इंडसइंड बैंक, एलएनटी और एसीसी, ये वो हिस्से हैं निफ्टी के जो मजबूती में बंद हो रहे हैं। डायरेक्टर साहब लेके आइए बैंक निफ्टी का चार्ट। 35,770, चंदन जी 200 अंक ऊपर, लगातार तीसरे दिन हरा निशान। कल 300 अंक, उससे पहले 400 अंक और आज 200 अंक। बताइए बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है? बिल्कुल, बैंक निफ्टी में लगातार यहाँ पे पॉजिटिव बायस बना के रखे हुए हैं और हम यहाँ पे 36,250 और 36,500 तक के लेवल छूने के लिए तैयार हो रहे हैं। बट वीकली एक्सपायरी और 36,000 की कॉल में राइटिंग है, इसलिए एक बार 36,000 तक के टारगेट कल के लिए हम लगाएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए 35,700 यानी कि एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी ऑप्शन हो गया जो लगभग 165 के आसपास चल रहा है, वो खरीदारी की सलाह रहेगी। 105 का स्टॉप लॉस और 230 तक के टारगेट आपको 35,700 के बैंक निफ्टी के इस वीकली कॉल 8 जुलाई को एक्सपायर होने में मिलने चाहिए। तो पॉजिटिव बायस है। 35,500 के स्टॉप लॉस से 36,000 प्लस तक के लेवल है और 35,700 का कॉल खरीदारी की सलाह बननी चाहिए। 165 पर चलता हुआ ये, और यहाँ पर आपने इजाफा देखा है लगभग 23% का। यहाँ पर आप बढ़िया मूव देख सकते हैं, इसको भी तेज़ी में जोड़िए। 35,700 का जुलाई 8 का ऑप्शन बैंक निफ्टी पर और 15,850 का जुलाई 7 का ऑप्शन आपको निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है। दोनों के प्राइसेस 54 और 165 रुपये हैं। जुड़ते हैं वीरेंद्र जी से और जानने की चेष्टा करते हैं किस हिसाब से वो बाजार की क्लोज देख रहे हैं। टाटा स्टील दिन का उच्चतम लेवल 1229। जी हाँ शैल जी, टाटा स्टील काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज, और अगर निफ्टी 15,882 पर शैल जी इसी प्राइस पर क्लोज हो जाता है आपकी स्क्रीन पर, तो ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। और अगर निफ्टी बैंक इसी लेवल पे क्लोज हो जाता है, यानी जो इस वक्त मौजूदा स्तर है, यानी करीब करीब समझ लीजिए 35,767, तो ये 15 मार्च 2021 के बाद की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग होगी। तो दोनों ही इंडिसेस अगर आप देखें हाईएस्ट लेवल पे क्लोज होते हुए। और एक चीज़ याद रखिएगा, आज की क्लोजिंग के पीछे दो चीज़ बड़ी अच्छी है, और वो है इंस्टीट्यूशनल पुट राइटिंग की फिगर। पिछले 3 सेशन से एफआईज बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर हैं, भले ही कैश में बायर ना हो, लेकिन पुट राइटिंग वो इंडिकेट कर रही थी उनकी कि बाजार दूसरी ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है, और लीजिए बाजार दूसरी ट्रेजेक्ट्री में क्लोज ही होगा। एक बात बताइए कविता जी, एक स्टॉक और जिसका मैं जाते जाते अगर आप देखें एक ऑप्शन लेके जाना चाहूँगा, एक बार आप देखिएगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट डे हाई पर क्लोज होता हुआ और इस दौर के हाईएस्ट जोन पे क्लोज हो रहा है ये स्टॉक। इस पर आपका टेक, यहाँ पर कोई ऑप्शन लेके जाना चाहेंगे आप कल के लिए? यस वीरेंद्र जी, ऑन गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट हम काफी दिनों से चैनल पर रिकमेंड कर रहे हैं। अगर ऑप्शंस को देखें आप तो मुझे लगता है फिलहाल 960 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। आप इसके एट द मनी इवन स्लाइटली आउट ऑफ द मनी अगर हम इसका कॉल देखें, दैट इज 980 का, जो भी फिलहाल 21 रुपए के आसपास चल रहा है, वी कैन टेक दैट। और मुझे लगता है इवेंचुअली इट हैज पोटेंशियल। 1050 का मेरा इस पर पोजिशनल टारगेट ओपन है।
अभी 22 रुपए पर चल रहा है, मुझे लगता है 35-36 के लेवल्स हम इसको लेकर जाते हुए देख सकते हैं, जहाँ आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 14 रुपीज का। वीरेंद्र जी, मैं ज़रा 2-3 मेटल काउंटर्स मार्क करना चाहता हूं और चार्ट के रूप में हम लोग टाटा स्टील में भी इत्तेफाकन ऑल टाइम हाई ट्रैक कर रहे हैं और ये लेवल आपके सामने टाटा स्टील पर आता हुआ दिखेगा। 1229 तो काउंटर चल ही रहा है और हम लोगों ने ऑल टाइम हाई लगते हुए देखा था 11 मई को और वो लेवल था 1246। तो आप समझिए कि लगभग 20 अंक नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है टाटा स्टील अपने ऑल टाइम हाई से। डायरेक्टर साहब, इस चार्ट को साइड में रखिए स्क्रीन पर और एकदम प्रस्तुत कीजिए इसी के साथ टाटा स्टील BSL। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मर्जर रेशियो है लगभग 15:1 और उसमें काफ़ी आप देखिए ढील आती हुई दिख रही है टाटा स्टील BSL की तरफ से। ये काउंटर भी चल पड़ा है आज, लेकिन ये गैप आपको कल या परसों क्लोज होता हुआ दिख सकता है, ये आपको जहन में रखना है। और NMDC का इंट्राडे चार्ट लेके आइए। यहाँ पर हम नॉन रिटेल OFS को ट्रैक कर रहे हैं। दिन का लो NMDC पर आपके सामने 66 था और आज आपको दिन के हाईएस्ट लेवल पर यह बंद होता हुआ दिखेगा लगभग 168.30। वीरेंद्र जी। जी हाँ, तो मेटल शैल जी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। एक तर्क और जोड़ता हूँ शैल जी, क्योंकि गोदरेज समूह के स्टॉक से बात कर रहे थे चंदन, ये 1491 और 1495 जिस ट्रेजेक्ट्री में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की क्लोजिंग आई है, जिस प्रकार से शोभा की क्लोजिंग आई है, जिस प्रकार की अगर आप देखें DLF की क्लोजिंग आई है, इसका प्राइस प्रोजेक्शन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये टिपिकल 24 मार्च से लेकर टिल डेट के बीच में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, छोटा बड़ा ब्रेकआउट नहीं है। और इसको आप कैसे प्ले करेंगे? इस बीच अगर आप देखें यहाँ पर नतीजे आते हुए राष्ट्र केमिकल फर्टिलाइजर्स के, और यहाँ पे गेल के साथ प्राइसिंग विवाद सुलझा है यहाँ पे, और माफ़ कीजिएगा नतीजा नहीं, यहाँ पर अगर आप देखिए महत्वपूर्ण खबर है, गेल के साथ जो इनका प्राइसिंग विवाद था उसको इन्होंने सुलझा लिया है। और ये करीब करीब अगर आप देखें 1439 करोड़ रुपए का जो गैस प्राइसिंग विवाद था उसको इन्होंने यहाँ पे निपटारा कर लिया है गेल के साथ। तो करीब करीब 87 करोड़ रुपए में सुलझाया गया इस गैस विवाद को। तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें RCF राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स इस वक्त 3.5% ऊपर डे हाई पर आकर ट्रेड करता हुआ इस 1439 करोड़ रुपए के विवाद को मात्र 87 करोड़ रुपए में सेटल कर लिया। शैल जी, चलिए आपके सामने RCF के लिए एक अच्छी खबर आती हुई, जो विवाद लगभग 1500 करोड़ रुपए का था वो आपको सेटल होता हुआ दिख रहा है लगभग 87 करोड़ में। बाजार बंद होने में अब मात्र 4 मिनट हैं और अच्छे मोमेंटम के साथ आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से रिकॉर्ड हाई तो होगा ही क्लोज पर, लेकिन ये भी उम्मीद कीजिए कि 15,900 आपके सामने स्क्रीन पर दर्शन देता हुआ जाएगा। बाजार बंद होने में 4 मिनट हैं। कौन कौन से काउंटर्स हैं जो चहक रहे हैं? टाटा केमिकल 775 पर, HCL टेक 977, आपके सामने भारत फोर्ज जो हमने 797 पे मार्क किया था 808.70 पर बंद होता हुआ, SBI 433.90, NMDC आपको 170.90 के आसपास फ्यूचर्स में बंद होता हुआ दिखेगा और निफ्टी 50 आपके सामने कैश में 15,891 और फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो आपको और बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जो तेज़ी के साथ FNO में बंद हो रहे हैं और उनका ओपन इंटरेस्ट भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। फिलहाल का टॉप गेनर आज नेशनल एल्यूमिनियम है, 85 रुपये 5 पैसे पर आपको ये काउंटर बंद होता हुआ दिखेगा। दिन का उच्चतम लेवल और टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक BHEL पर ध्यान दीजिए, 5.8% ऊपर 68 रुपये 40 पैसे। ये खबर आज आपको लाते हुए दिखे थे हमारे मित्र लक्ष्मण जी, जहाँ पर सरकार ने इनके डिपार्टमेंट का हस्तांतरण किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। भारत फोर्ज पर अच्छा मूव है, लगभग आपके सामने जो वैल्यू है वो 21% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ और 808.30 का प्राइस। टाटा स्टील जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं 5% ऊपर आपको बंद होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है लगभग 6-6.25% और मात्र 14 अंक दूर है ये अपने ऑल टाइम हाई से। वीरेंद्र जी, आपने क्या क्या पकड़ा? जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें वॉल्यूम्स के और साथ ही साथ OI के लिहाज से एक आपका जो नाल्को जिसको आपने पकड़ा था मेटल्स की डिस्कशन में, उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग और OI एडिशन भारत फॉर्ज, अगर आप देखें ऑटो इंडस्ट्री स्पेस में अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग OI एडिशन क्लोजिंग, और एक RBL
जिसमें करीब करीब अगर आप देखें डे हाई के आसपास क्लोजिंग आ रही है। इसमें स्ट्रॉन्ग वेरिएशन और ये भी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के ऊपर और 200 EMA के ऊपर क्लोज होता हुआ। टाटा स्टील, इंडियन होटल्स, इसका याद होगा हमने कल 155 का कॉल पकड़ा था, वो स्टॉक भी डे हाई पर, इस दौर के हाई पर, और साथ ही साथ वो ऑप्शन डे हाई पे बंद हुआ। और बर्जर पेंट्स का अगर आप देखें इन सूरत हाल में क्रूड्स के इस रोल में क्लोज होना स्ट्रॉन्ग वाई के साथ ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। और याद रखिएगा एक और महंगा और बड़ा भारी स्टॉक जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बजाज फिनसर्व, यहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन और काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर स्पेस में अगर आप देखें तो एक दीपक फर्टिलाइजर, ये भी आपकी स्क्रीन पर, दीपक नाइट्राइट माफ कीजिएगा, करीब करीब 3.25% स्ट्रॉन्ग वाइडेशन के साथ क्लोज हुआ। शैल जी। वीरेंद्र जी, साथ ही साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 183.30 पर बंद होता हुआ दिख रहा है। ना सिर्फ दिन का उच्चतम लेवल, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑल टाइम हाई भी इस काउंटर की ट्रैक कर रहे थे कुछ समय पहले। ये भी एक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट होगा अगर आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा ऑल टाइम हाई के रूप में। अब नहीं तो आप इस हफ्ते एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगते हुए दिखेंगे BEL पर। बजाज ऑटो में शानदार मोमेंटम, बर्जर पेंट्स आपके सामने 850 रुपये के आसपास बंद होता हुआ, तो एक अच्छी चहक और बाजार बहुत ही बढ़िया मोमेंटम के साथ आपको दिन के उच्चतम लेवल के आसपास फिलहाल बंद होता हुआ दिख रहा है। FMCG काउंटर्स में आप मैरिको में दिन का उच्चतम लेवल देख रहे हैं, नेस्ले 17,800 और मैरिको 534 रुपये के आसपास एक अच्छी चहक के साथ बंद होता हुआ। चलिए, बाजार समाप्त हुआ 15,878 के आसपास। आप 60 अंक ऊपर निफ्टी को क्लोज होते हुए देख रहे हैं, 0.4% की तेज़ी। इससे दुगनी तेज़ी आप देख रहे हैं निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स पर, 7% ऊपर, यहाँ पर 27,334 का प्राइस आता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक 180 अंक ऊपर है, 0.5% की वृद्धि के साथ, लगातार तीसरे दिन यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम 35,760। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? शैल जी, निफ्टी का क्लोजिंग हाई था करीब करीब आप देखिए तो 861 और 3 जून का था मेरे ख्याल से, अगर आप समझ लीजिए तो 15 जून का क्लोज था करीब करीब 869.25, यानी एडजस्टेड क्लोजिंग के मुताबिक इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर निफ्टी। अगर आप देखें 15,881 माफ कीजिएगा, अभी एडजस्टिंग क्लोजिंग नहीं आई है, लेकिन ये जो प्रोविजनल क्लोजिंग है, सेंसेक्स रिकॉर्ड पर क्लोज हुआ, निफ्टी रिकॉर्ड लेवल पे क्लोज हुआ शैल जी, और बैंक निफ्टी 35,751 800 की ट्रैजेक्टरी में आने के बाद अगर आप समझ लीजिए तो ये 15 मार्च के बाद की अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग है। तो रिकॉर्ड स्तरों पर शैल जी इंडेक्सेस की क्लोजिंग, आपको मुबारक, हमको मुबारक, सभी को मुबारक। ये बताइए आज सीधा साधा की टीम में क्या हुआ? तो यूँ समझिए वीरेंद्र जी, इससे पहले कि हम सीधा सौदा तक पहुँचे, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे आपके सामने 16,000 निफ्टी का पास आता हुआ दिख रहा है। अब मात्र 121 अंक दूर हैं हम उस 16वें सावन से, जो आपको निफ्टी पर बहुत बढ़िया तरीके से रंगत के रूप में चढ़ता हुआ दिखेगा। आइए अब देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहा हमारे सीधा सौदा के टीम्स का और कप्तानों का। आशीष जी ने आपको शानदार रिटर्न दिया है 1.8% का, और नीरज जी की टीम में आपने 0.5% का रिटर्न आते हुए देखा है। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे आशीष जी की टीम से। आज ASM टेक्नोलॉजीज़ ने शानदार 5% का मूव दिया, 229 रुपये के आसपास। मॉस्चिप 39.7 पर आपको बंद होता हुआ दिखा, 4.9% ऊपर। कैमलिन फाइन में आपने 4.7% की वृद्धि देखी, लगभग 202.70 पर बंद हुआ। और दिलीप बिल्डकॉन 2.25% ऊपर, लगभग 600 रुपये के आसपास आपको मूव करता हुआ दिखा। नीरज जी की टीम में आपने अच्छी आउट परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर बैंक IOB में देखी, 2% ऊपर, 226 रुपये 70 पैसे। मुथूट फाइनेंस 1561, मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि यहाँ पर आपको एक फ्रेश हाई लगता हुआ दिखेगा। मेटल स्पेस खासकर गोल्ड आपको चहकता हुआ दिख रहा है। कल्याण ज्वेलर्स 77.45 पर आपको बंद होता हुआ दिखा, 1% वृद्धि के साथ। और सिंफनी, दिल्ली की गर्मी और कूलर्स की डिमांड बढ़ती हुई, ये काउंटर आपको 1060 पर बंद हुआ, लगभग 1% ऊपर। वीरेंद्र जी, ये तो सूरत हाल था हमारे कप्तानों की टीम का। आशीष जी की तरफ से 1.8% और 0.5% का रिटर्न
आता हुआ नीरज जी की टीम से। जी हाँ शैल जी, तो शानदार मूव आशीष की टीम में। और अब चलते हैं जिनका सितम इक्विटी पर अगर आप देखें गजब ढा रहा है, कोई और नहीं कुछ और नहीं, मैं क्रूड की बात कर रहा हूँ। उसके बावजूद निफ्टी जो है वो निखरता जा रहा है। दीपाली नमस्कार, क्रूड से कुछ तो राहत दिलाई है? क्रूड से राहत मिलने वाली नहीं है वीरेंद्र, क्योंकि जिस तरीके का न्यूज़ फ्लो है, जो समीकरण बने हुए हैं, वो तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि और बुरे दिन का और उबाल की वेट कीजिए आप, क्योंकि $85 नज़दीक ही है, ऐसा एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं। लेकिन आप राहत की बात कर रहे थे, कुछ तो तवज्जो मेटल्स को दीजिए। बेस मेटल्स की रौनक का असर तो इक्विटीज पर पड़ा है, आप देखिए। जी हाँ, बेजी ऐसा करते हैं, मेरी बात मानिए, मेरी बात मानिए, ऐसा करते हैं, आपको एक बहुत बढ़िया और बहुत खूबसूरत गाड़ी के दर्शन करवाते हैं, जो दीपाली जी पिछले एक हफ्ते से नोएडा की सड़कों पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको चलाती हुई दिखेंगी। गाड़ी है मिनी कूपर, और साथ ही साथ इसका खूबसूरत रंग देखिए कितना अच्छा है, जो आपके दिल को लुभाता है। बहुत ही शानदार गाड़ी है। दीपाली जी आप ही बताइए मिनी कूपर के बारे में। सर ये लॉन्च हुई थी ठीक लॉकडाउन से पहले, और इसीलिए 2-3 महीने बाद हमें ये चलाने के लिए मिली। और 3 वेरिएंट्स में लॉन्च हुई है। 2 हमारे पास थे, एक कन्वर्टेबल फॉर्म में और एक 3 डोर फॉर्म में, एक फिक्स रूफ्ड और एक सॉफ्ट टॉप के साथ। और कन्वर्टेबल रूफ को चलाने का मतलब तब ये समझ लीजिए कि 45 डिग्री 44 डिग्री का टेम्परेचर था, तब हमने इसकी रूफ खोल के चलाया है, क्योंकि कन्वर्टेबल अगर आपने रूफ खोल के नहीं चलाई तो क्या चलाई। हालांकि इंटरेस्टिंग ये है कि छोटी गाड़ी है लेकिन खूब पावरफुल है। 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, 190 HP की पावर देता है, 6.5 से 7 सेकेंड ये लेती है 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड हासिल करने में। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, और 35 से 45 लाख ये प्राइस रेंज है इसकी। जी जी, तो इससे पहले कि वीरेंद्र जी का दिल और बैठ जाए, 1-2 बातें मैं आपको मिनी कूपर के बारे में बताता हूँ। आप यूँ समझिए, इसका साइज़ ज़रूर मिनी है, लेकिन जो इसका इंजन है और जो इसका पिकअप है वो देखते ही बनता है। आप हल्का सा एक्सीलरेटर पर पैर रखिए वीरेंद्र जी, हम लोग जब बाइक चलाते थे वो एकदम एक टायर पर आपको आती हुई दिखती थी अगर ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं। यकीन जानिए मिनी कूपर एक ऐसी गाड़ी है कि अगर इसका बस चले तो ये 2 टायर पर चल के दिखाए अगर आप इसे एक्सेलरेट करें तो। इतनी शानदार ये देखिए गाड़ी है, और बिल्कुल बनी है दिल्ली की सड़कों के लिए, जहां आपको एक भी गड्ढा नहीं दिखता और छोटी गाड़ियों की बहुत आवश्यकता है। तो 35 से 45 कह रही हैं आप दीपाली जी प्राइसिंग? जी जी बिल्कुल, 38 लाख से शुरू होकर 45 लाख तक जाती है। जो कन्वर्टेबल, जो ग्रीन कलर की गाड़ी देख पा रहे हैं आप विजुअल्स में, वो टॉप एंड मॉडल है ओपन रूफ के साथ, उसकी कीमत 45 लाख है एक्स शोरूम। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि माइलेज इसका अच्छा है, 13 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब माइलेज की बात हुई है तो क्रूड पर चर्चा करेंगे कि कहाँ जा रहा है, क्या लेवल्स आगे देखने को मिलेंगे। कमोडिटी राउंड अप में मेटल्स पर भी स्ट्रैटेजी लेंगे, कई दिनों के बाद इतनी शानदार रौनक लौटी है, तो इन सब पर करेंगे चर्चा कमोडिटी राउंड अप एक ब्रेक के बाद।